बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं उस पाक ज़ात से, उस पाक ज़ात के नाम से जो इस कायनात का सबसे बड़ा क्रिएटर है। आप देख रहे हैं मिस्टर हाउ का यूट्यूब कोर्स। यकीनन आपने पैसे देकर ये कोर्स ख़रीदा है। जो कोर्स लाखों में लोग करवाते हैं और बहुत सारे महीनों में कवर करते हैं, वो कोर्स हम आपको उस प्राइस में दे रहे हैं जिस प्राइस में कहीं पर भी नहीं दिया जाता। लेकिन प्राइस तो है, पैसे तो हैं, पैसे तो आपने दिए हैं। इसका मतलब ये है कि इस कोर्स का एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है। क्यों? अगर आपने पैसे दिए हैं तो मुझे पता है कि आपने वो पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए हैं। आपने बाप से लेकर दिए, अम्मा से लेकर दिए, बहन भाइयों से लेकर दिए या खुद लिए, लेकिन ये पैसे आपके पैसे हैं। अब इन पैसों को हलाल करना या हराम करना ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इन पैसों की आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। बाकी आपको पता होगा कि यही कोर्सेज, यही सारी चीज़ें आप जब पूरी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोग लाखों में बेचते हैं और पार्ट्स करके बेचते हैं, लेकिन हम बेसिक टू एडवांस एक ही कोर्स में इवन जो सॉफ्टवेयर्स हम दे रहे हैं, उन सॉफ्टवेयर्स की जो कीमत है वो ही इस कोर्स की प्राइस से 10 गुना नहीं 20 गुना से भी ज़्यादा है सिर्फ एक मंथ की। लेकिन हम आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं। इस कोर्स की जो प्राइस रखी गई वो सिर्फ इसलिए ताकि हमारी जो कोर्सेज टीम है और ये कोर्स पे जितना भी कोई खर्चा आया या कुछ भी आया तो उसको कवर किया जाए, उनके एक्सपेंसेस कवर किए जाएं। बाकी चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से सब कुछ फ्री भी सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी अलिफ से लेकर ये तक। सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है जो कि मैं अक्सर चैनल पर भी करता हूँ, लेकिन यहाँ क्योंकि आपने पैसे दिए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक एक सेकंड देखेंगे। एक एक सेकंड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। क्यों? स्टार्ट करते हैं जनाब मिस्टर हाउ का यूट्यूब कोर्स। अब सबसे पहले मैं आपके सामने बिल्कुल कैजुअल बैठा हुआ हूँ। कैजुअल क्यों बैठा हूँ? सिर्फ एक टी शर्ट में और बड़े आराम सुकून से समझाऊंगा ताकि मेरा फोकस मेरे पे ना रहे, आपका फोकस मेरे पे नहीं बल्कि काम पर होना चाहिए, मेरी बात पर होना चाहिए। मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तो शायद आपको ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा मोबाइल फ़ोन था जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। ठीक है, हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में गौर से सुनिएगा, उसके बाद काम की बातें करते हैं, काम सिखाने की। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा कि जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तो मेरे पास एक ऐसा फ़ोन था जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता था। मैं उससे पहले फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग से तो कमा रहा था। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट्स लेके करके दे देता था या ब्लॉग लिख के डाल देता था। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्शन मेरे पास प्रॉपर नहीं था। मतलब कभी MBs होते थे, कभी नहीं होते थे, कभी वाईफाई में प्रॉब्लम होती थी। आपको पता, मतलब इतना खर्चा मैं नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग से काम स्टार्ट किया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मींस कि मैंने अपना फेस दिखाए बगैर काम स्टार्ट किया। और जब मेरे मतलब 1 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स होने वाले थे, उसके बाद लोगों ने मेरा चेहरा देखा, उसके बाद लोगों ने देखा कि मिस्टर हाउ है कौन। और तब तक मुझे लोग पहचानते नहीं थे, मुझे जानते नहीं थे। और 2020 के फरवरी 2 फरवरी 2020 को हमने ये चैनल क्रिएट किया। 4 फरवरी 2020 को पहली वीडियो आई और अल्हम्दुलिल्लाह जो मार्केट में 10 सालों से 20 सालों से 12 सालों 20 तो नहीं, खैर 10-12 सालों से मार्केट में थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको क्रॉस भी किया विदिन 2 ईयर्स। ये अल्लाह ताला की अता है, आप लोगों की मोहब्बतें हैं। काम काम काम।
उसके अलावा 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इतनी इज़्ज़त बख्शी कि हमने 2022 में पाकिस्तान के टॉप 10 यूट्यूब क्रिएटर्स में मिस्टर हाउ का नाम भी आया। ये पहला मौका था पाकिस्तान में जब कोई एजुकेशनल चैनल, जब कोई टेक चैनल इस कैटेगरी में आया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ अल्लाह ताला ने मिस्टर हाउ और उसकी टीम को बख्शा। उसके बाद जनाब मन 2023 के जनवरी में हमने पहला गोल्डन प्ले बटन अवार्ड रिसीव किया, और इसी तरह कामयाबियों का ये सफ़र आगे भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। एक ऐसा लड़का जिसके पास एक टूटी हुई स्क्रीन थी मोबाइल की, एक ऐसा लड़का जिसके पास लैपटॉप नहीं था, मोबाइल से ही ब्लॉगिंग और प्रोजेक्ट्स कर रहा था। आप नहीं कर सकते आज मैं आपको बताऊंगा कि आप क्यों नहीं कर सकते। आप करेंगे, आप करेंगे। चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप औरत हैं, चाहे आप बूढ़े हैं, चाहे आप जवान हैं, एज डजेंट मैटर, एक्सपीरियंस डजेंट मैटर, द ओनली थिंग मैटर इज काम काम काम। क्यों? मेहनत शर्त अव्वल है किसी भी काम में, दुनिया का कोई भी काम है। अब हम में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि सर 1 महीना हो गया काम करते हुए, 2 महीने हो गए काम करते हुए, मेरा चैनल नहीं चल रहा, मेरा चीज़ ये चल नहीं रही, मतलब कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, अच्छे थंबनेल्स बना रहा हूँ, अच्छी एसईओ कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले 9 महीने लगातार वीडियोस बनाने के बाद एक भी छुट्टी किए बगैर मैंने सिर्फ 5,000 या 15,000 की पेमेंट, अभी मुझे याद नहीं है क्योंकि पेमेंट्स इतनी ज़्यादा अब होती हैं कि मुझे याद नहीं रहती, लेकिन 5 या 15,000 की कोई पेमेंट थी, और 9 महीनों बाद मैंने वो पहली पेमेंट ली थी। तो क्या आप 1-2 महीने में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप निकल जाएंगे? और फिर वो पहली पेमेंट के बाद मेरी स्पीड आप सब लोगों के सामने है, आप सब लोगों के सामने है। द राज इज़ ओनली वन, अल्लाह ताला का करम, ठीक है, और ऊपर से मेहनत। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, मैं अगर आप लोगों को इस कोर्स में कहूँगा कि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, ये ट्रिक आप अप्लाई करेंगे तो आपका चैनल यूँ उड़ जाएगा। आप क्या करेंगे? आप अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पैसे दे के कोर्स लिया, आप मेरे पे यकीन रखते हैं, इसी वजह से आपने पैसे दिए हैं, इसी वजह से आप ये कोर्स कर रहे हैं। लेकिन क्या आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं? बातों से नहीं, बातों से नहीं बेटा, बातें नहीं, रियल में यकीन रखते हो? अगर रखते हो तो कुरान में अल्लाह ताला वाज़े कह रहा है कि इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है उसे वो मिलता है। इसमें पूरी कायनात का एक फ़लसफ़ा है। चाहे आपको जन्नत चाहिए, चाहे आपको जहन्नुम चाहिए। कुछ लोग कहते हैं सर जहन्नुम के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, कोशिश करनी पड़ती है, गलत काम करो ना। अब मेहनत कर करके आजकल लोग गलत काम करते हैं, ठीक है। जन्नत चाहिए, जहन्नुम चाहिए, कामयाबी चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, ज़िल्लत चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, एक फार्मूला अल्लाह ताला ने बता दिया है, कोशिश, मेहनत, ठीक है। अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगी, ये वादा उसका। मेरे पे यकीन ही ना करें, मेरे पे क्यों यकीन? मैं कौन होता हूँ, मेरी शक्ल कौन सी होती है कि मैं आपको कहूँ कि मेरे पे यकीन करें? नहीं, उस पे यकीन करें, उस पे यकीन करके काम कीजिएगा, सब काम आसान हो जाएंगे। मेहनत ज़रूर करें, आज नहीं तो कल सिला ज़रूर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जनाब YouTube की। चैनल आप में से बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं बनाया होगा, बहुत सारे लोगों के व्यूज़ नहीं आ रहे होंगे। मैं जिन लोगों ने नहीं बनाया उनके लिए भी बेसिक से एडवांस तक हम लेकर जाएंगे। हम इस कोर्स में नीचे आपको एक डॉक्यूमेंट मिला होगा, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो कोर्सेज की फ़ाइल के साथ आपको एक डॉक्यूमेंट दिया गया, उस डॉक्यूमेंट में आपको कंप्लीट बताया गया कोर्स की लिस्ट कि हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। इस कोर्स में मैं आपको बता दूँ कि जिस बंदे ने यूट्यूब का सिर्फ नाम सुना है ना, नाम, उसके लिए भी ये कोर्स है। जो बंदा YouTube का प्रो है उसके लिए भी ये कोर्स है। जो बंदा मीडियम स्टेज पे है उसके लिए भी ये कोर्स है। घर में बैठी हुई एक मेरी बहन है उसके लिए भी कोर्स है। मेरा कोई छोटा भाई है उसके लिए कोर्स है। बड़ा भाई है, कोई बूढ़ा है, कोई अंकल हैं, उसके लिए भी कोर्स है, सबके लिए। लेकिन सिर्फ ये है कि ईच एंड एवरीथिंग मैं कोशिश करूँगा कि मेरे एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो आप लोगों से शेयर करूँ। बाकी आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि उस एक्सपीरियंस को लेके जो मुश्किलात मैंने बर्दाश्त की हैं या जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं, मैं ये चाहूँगा कि वो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस ना करें, वो गलतियाँ आप लोग ना करें। आप सही डायरेक्शन में, जिस तरह मैं सही डायरेक्शन में किस तरह गया ये तो अल्लाह का करम है, लेकिन जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इस कोर्स में आपको चैनल बनाना कैसे है, मोबाइल फ़ोन हो या लैपटॉप हो, एक बंदा लैपटॉप पे काम कर रहा है, एक बंदा मोबाइल फ़ोन पे काम कर रहा है, दोनों के लिए है,
ठीक है, हमने दोनों के लिए डिज़ाइन किया है। लोग कई इस तरह करते हैं कि मोबाइल फ़ोन के लिए अलग कोर्स निकालते हैं, लैपटॉप के लिए अलग कोर्स निकालते हैं, थंबनेल का अलग कोर्स है, एसईओ का अलग कोर्स है, ठीक है, एडिटिंग का अलग कोर्स है, हर चीज़ का अलग अलग कोर्स है। लेकिन हमारा जो कोर्स है उसमें सारी चीज़ें एक साथ हैं, एक ही प्राइस में है यार। मुझे आप लोगों से कमाने की वो नहीं है। और ये कोर्स करने के बाद इंशाल्लाह आपके रिव्यूज़ बताएंगे, आप लोग खुद बताएंगे कि क्या ये कोर्स की ये प्राइस काफ़ी थी। नहीं, कभी नहीं, ठीक है। ये आप लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाइएगा, वो भी यही हमारा कोर्स करके वहीं पर चीज़ें सिखाएंगे, 6-6 महीनों में लोगों से हर मंथ की फ़ीस लेंगे, ठीक है। और हमारे इस कोर्स के बहुत सारे पार्ट्स करके भी आपको कोर्स मिलेंगे, ठीक है। और लेकिन मेरा अपना काम है, बाकियों का अपना काम है, ठीक है। मुझे अल्लाह इतने से में भी बरकत अता कर देता है और किसी को इतने से में भी बरकत नहीं होती, ठीक है। पैसे के पीछे आप ना भागें। यूट्यूब आप शुरू करने वाले हैं, ये हमारी सबसे पहले इंट्रो की क्लास है, इसमें हम सिर्फ इंट्रो कर रहे हैं, इसलिए मैं इतना काम हूँ। बाकी आपको पता है मैं सिर्फ काम 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 की बात करता हूँ। तो YouTube आप स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब YouTube में 1 मिनट मुझे बैटरी देखने देना, कैमरे की 84 है, सही हो गया। दूसरी बैटरी चार्ज है, टेंशन नहीं लेना। YouTube का कोर्स आप स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा बेसिक मोटिव क्या है जनाब? हमारा बेसिक मोटिव है पैसा कमाना, ठीक है। अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट मुझे आप लोगों के क्लियर करने दो। आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्या हैं, मेरे कॉन्सेप्ट क्या हैं। अगर आपका मोटिव पैसा कमाना है, अगर आपका मोटिव पैसा कमाना है तो पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। रीज़न बता देता हूँ, इसको लॉजिकल करके मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपका मोटिव काम करना है तो पैसा आपके पास इतना आएगा कि आप गिन नहीं सकोगे। मैं एग्जांपल भी दे दूंगा। मेरा चैनल 3-4 महीने डीमोनेटाइज रहा। डीमोनेटाइज मीन बहुत अच्छी ट्रैफिक थी, बहुत बड़ी ट्रैफिक थी। मेरा 3-4 महीने में चैनल डीमोनेटाइज रहता है किसी मसले की वजह से, ठीक है। इंटरनली कोई इशू था और उसके बाद हल हो गया था। लेकिन वो 4 महीने मतलब बीच में 2 महीने एक दफ़ा, 2 महीने बाद दूसरी दफ़ा, वो 4 महीने अगर मैं काम ना करता तो मैं आज इस स्टेज पे ना होता। वो 4 महीने अगर मैं ये सोचता कि मुझे पैसे तो नहीं मिल रहे भाई, मैं क्यों काम करूं, तो मैं आज इस स्टेज पे ना होता। फेसबुक मोनेटाइजेशन पिछले 1.5 साल से मेरी ऑन नहीं थी, लेकिन मैं काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, मेरी ग्रोथ मुझे चाहिए। एक दफ़ा आपकी ग्रोथ हो गई, पैसा आपके पास इतना आएगा कि आपकी सोच है। लेकिन सबसे पहले आपने अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, पैसे पे फोकस नहीं करना। हम सब लोगों ने बचपन में वो कहानी तो सुनी होती है, लेकिन उस कहानी का हम नतीजा नहीं, वो नीचे जो एक नतीजे की लाइन लिखी होती है वो नहीं पढ़ते हम, कि वो मुर्गी को एक ही दफ़ा ज़बह करके सारे सोने के अंडे निकाल लिए थे। हम वो लोग हैं जो मुर्गी को एक ही दफ़ा ज़बह करके सारे अंडे निकालना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो बस फिर वो एक ही दफ़ा ना अंडा निकलेगा, मुर्गी भी ज़बह हो जाएगी, ख़त्म, ठीक है। लालच नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता डेली का एक अंडा मिल रहा है तो सुकून से मुर्गी को पालो भाई, मुर्गी को लशपश करो। मुर्गी को मारने की क्या ज़रूरत है? हम लोग मार के, ट्रिकें लगा के, 2 नंबर जुगाड़ लगा के, CPM वर्क करके ये पैसा निकले एक दफ़ा YouTube को निचोड़ के खा जाएं, उसके बाद क्या होगा? बैठ जाएंगे। बस हम लोगों की साइकी, हम लोगों की नीयत ख़राब होती है। तो नीयत आपने ठीक रखनी है, मेहनत करनी है। उसके अलावा आज तक आपने नहीं देखा होगा कि मिस्टर राव ने अपनी ग्रोथ स्टेज में भी किसी को कहा हो कि मेरी ये कम्युनिटी पोस्ट में मेरा चैनल लगा दें, ठीक है, या अपने चैनल पे मेरी प्रमोशन कर दें, सर एक दफ़ा मेरा नाम ले दें, या कमेंट में जाके कहा हो सर आप अगर आपका एक लाइक मेरी ज़िंदगी बदल देगा, आपका एक व्यू मेरी ज़िंदगी बदल देगा। ऐसे ज़िंदगियाँ नहीं बदलती। इसको कहते हैं फ़कीर, इसको कहते हैं वो जो चौक पे बैठा होता है ना, वो भी 10 रुपये मांग रहा होता है और यहाँ पे कमेंट के नीचे भी 10-20 रुपये ही मांग रहे होते हैं। इसको ये मेहनत नहीं होती। मेहनत वो होती है जो रंग लेके आए, मेहनत वो होती है जो दुनिया को खुद दिखाए कि आप मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा कि किस तरह आप मेहनत कर सकते हैं। ईच एंड एवरी स्टेप, सिंगल स्टेप, ठीक है, सारा आपको कवर करके दूंगा। लेकिन आपका सिर्फ एक फोकस होना चाहिए कि यार काम कैसे करना है। इसमें चैनल क्रिएशन है, इसमें चैनल की सेटिंग्स हैं, उसके बाद वीडियोस अपलोड करना है, एसईओ है, ठीक है, उसके बाद एनालिटिक्स को समझना है, उसके बाद CTR क्या है, उसके बाद थंबनेल बनाते कैसे हैं, थंबनेल की सेटिंग्स किस तरह होती हैं, लोगो किस तरह बनाना है, चैनल आर्ट किस तरह बनाना है, CPM क्या है, CTR क्या है, RPM क्या है, ठीक है। उसके बाद एनालिटिक्स में किस किस चीज़ से क्या क्या पता चलता है, आपको कौन सी वीडियो बनानी चाहिए, वीडियो का बेस्ट टाइम कौन सा है, वीडियो बनाते कैसे हैं, ठीक है, शूट कैसे करते हैं, सिर्फ साउंड वाली वीडियो कैसे बनानी है, उसको एडिट कैसे करना है, 3 अलग अलग तरह की वीडियो, मतलब हर एक चीज़,
ठीक है, जो आप चाहते हैं, चाहे आपका गेमिंग का चैनल है, चाहे आपका कुकिंग का चैनल बनाना चाहते हैं, चाहे आप इंफॉर्मेटिव इंटरटेनमेंट, चाहे कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ सही से सिखाया जाए। कोई एक फेक क्लिक, कोई एक फेक चीज़ नहीं ली, ठीक है, और मैं हमेशा जेन्युइन चीज़ रिकमेंड करूंगा और जेन्युइन चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है। मेरे से कभी एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि मैं आपको कोई गलत मशवरा दूंगा, गलत चीज़ सिखाऊंगा या आपको कोई ऐसी ट्रिक मिल जाएगी जिससे आप रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे। ये ट्रिकें बेचने वाले मद्दारी होते हैं, ठीक है, वो गिद्दड़ सिंगिया जो बेच रहे होते हैं ना, वो खुद चौक में बैठ के बेच रहे होते हैं और दूसरे को कहते हैं ये गिद्दड़ सिंगी ले लो, आप अमीर हो जाओगे। और भाई अगर अमीर होना होता तू इधर बैठ के बेच रहा होता। तो मेन मोटिव ये है कि अगर ऐसी ट्रिक से ऊपर जाना होता तो सबसे पहले ये जो ट्रिकें बेच रहे हैं ये ऊपर गए होते। समझ आ गई? तो जेन्युइन चीज़ सिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स का पहला लेक्चर, ठीक है, और पहले लेक्चर के साथ आपको ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ समझ आती जाएगी। अगर जहां पर आपको समझ नहीं आई आप उसको दोबारा देखें, गौर से देखें, एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें। बाकी आप हमारी कोर्सेज टीम पे मैसेज भी कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो ना बताई गई हो या आपको ना समझ आ रही हो, लेकिन एक चीज़ जो समझाई गई है सुकून से, आपको स्क्रीन पर देख के भी नहीं समझ आ रही, तो फिर इसमें आप अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश करके उससे दोबारा देखें, उसको ट्राई करें, ठीक है। और चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कोर्स। और सबसे पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट, गौर से देखिएगा और एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई करेगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1, कंटेंट आइडियाज़, ठीक है। कंटेंट फेस कंटेंट आइडियाज़, विदाउट फेस कंटेंट आइडियाज़। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 3 तरह का कंटेंट होता है यूट्यूब पर, ठीक है। एक कंटेंट होता है सिर्फ फेस वाला, ठीक हो गया। एक होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला, स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्लस फेस भी हो सकता है और सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो सकता है। ये दूसरे टाइप का कंटेंट है। पहला क्या है, सिर्फ फेस रिकॉर्डिंग उसमें होती है, ठीक है। फेस अपना हो चाहे किसी का हो, चाहे स्ट्रीट पे आप जा रहे हैं फेस वो कवर्स करें, वो फेस कंटेंट सब कैमरे से होता है, ठीक है। सेकंड, उसमें स्क्रीन होती है प्लस फेस होता है। अगर आप फेस ऐड करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ स्क्रीन से भी चलता है। जो थर्ड कंटेंट टाइप का कंटेंट होता है वो होता है कि ना फेस है ना स्क्रीन है, बल्कि सिर्फ ऑडियो है और ऑडियो के ऊपर क्लिप्स चल रहे हैं। आपने बहुत सारे ऐसे चैनल देखे होंगे। तो ये तीनों टाइप के कंटेंट को हम डिस्कस करेंगे। इन तीनों टाइप का कंटेंट बनाना सिखाया जाएगा, इन तीनों टाइप का कंटेंट आपको एडिट करना, सब कुछ इन तीनों टाइप के कंटेंट जो फिर आपकी मर्जी हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन ऑडियंस का ये होता है कि भाई हम चैनल कौन सा स्टार्ट करें, हमें पता नहीं है हम कंटेंट कौन सा रखें। मैं एक न्यू यूट्यूबर हूं भाई, मेरे लिए कौन सा कंटेंट बेटर है या कौन सा कंटेंट जो है वो यूट्यूब पर सबसे ऊपर जाता है, किस कंटेंट पे व्यूज ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बता दूं कि भाई कंटेंट सारे चलते हैं। अगर आप YouTube पे देखें तो YouTube पे गेमिंग भी चल रही है, वीलॉग्स भी चल रहे हैं, उसके बाद इंफोटेनमेंट चल रही है, इंटरटेनमेंट चल रही है, टेक चल रहा है, हर चीज़ चल रही है, बच्चों का कंटेंट भी चल रहा है, ABC भी चल रही है। कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जिसमें कामयाब YouTube चैनल ना हो और कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जिसमें नाकाम YouTube चैनल ना हो। कंटेंट सारा चलता है। इट मैटर्स ऑन यू, ये आप पे डिपेंड करता है, आप पे मैटर करता है कि यार आप उस कंटेंट के बेस पे कितना आगे जा सकते हैं, उस कंटेंट को कितना पुश कर सकते हैं, अपने कंटेंट में कितना दम ला सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर कंटेंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वीलॉग्स को, ठीक है। वीलॉग्स भी दोनों तरीके से हो सकते हैं, तीसरा तरीका तो वीलॉग का नहीं है, ठीक है। दोनों तरीके से मतलब विद फेस और विदाउट फेस हो सकता है। विद फेस इस तरह हो सकता है कि जिस तरह आपने पाकिस्तान के बहुत सारे वीलॉगर्स देखे होंगे। आई एम सॉरी टू से यू, मैं यहाँ पर आपको चैनल्स नहीं शो कर सकता क्योंकि आप बहुत सारे चैनल आपने देखे होंगे, आप सर्च भी कर सकते हैं वीलॉग से रिलेटेड चैनल, गेमिंग से, जो मैं कंटेंट बताऊंगा। लेकिन मैं अपने चैनल पर किसी की प्रमोशन नहीं कर सकता फ्री में, क्योंकि इस तरह लोगों को लगता है कि हम किसी और को प्रमोट कर रहे हैं कि ऐसा बने, ठीक है। तो अब वीलॉग के चैनल को अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो फेस वीलॉगिंग है उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी आते हैं, बहुत सारे आपने टॉप के नाम देखे होंगे। वो क्या करते हैं, उनका अगर आप कंटेंट फोकस करें कि आज मैं वहां पर जा रहा हूं, फलां ने हमारी दावत की, मेरी शादी हो गई, मैंने ये गाड़ी ले ली, ठीक है, या अपनी डेली लाइफ के बारे में, मैं क्या करता हूं, मेरा ऑफिस कैसा है, ठीक है, मेरी गैदरिंग कैसी है, मैं बात कैसे करता हूं, वो सेल्फ ओरिएंटेड कंटेंट होता है जो फेस पे होता है, ठीक है, कि मैं
हमारा, मैं हमारा, उस पूरे कंटेंट में यही चल रहा होता है। मैं उस कंटेंट को बुरा या अच्छा नहीं करूंगा, ये मेरी ज़ाती एक राय होगी, मैं अपनी ज़ाती राय ऐड नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप लोगों ने वो कंटेंट करना है तो वो कंटेंट भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहले क्वेश्चन का जवाब दे दूं, जितने भी अब यहाँ पर हम कंटेंट डिस्कस करेंगे वो कंटेंट आप ट्राई कर सकते हैं, उन कंटेंट पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेस्ट कंटेंट कौन सा है ये ना मैं बता सकता हूं ना आप बता सकते हैं। आप तो बता सकते हैं, क्यों मैं क्यों नहीं बता सकता? क्यों? देखिए, मेरा जिस चीज में इंटरेस्ट है मैं उस चीज में ज्यादा आगे जा सकता हूं। वो कहते हैं जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो कामयाबी से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, आपको अच्छा लगता है सिलाई कढ़ाई करना, एक ख्वातीन है, ठीक है, उनको अच्छा लगता है सिलाई कढ़ाई करना। अब वो सिलाई कढ़ाई की बजाय टीचिंग करती हैं, तो टीचिंग क्योंकि वो दिल से नहीं कर रही हैं, उनका शौक नहीं है, तो उसमें वो इतना आगे नहीं जा सकती। वो कमाने के लिए तो कर रही हैं लेकिन आगे नहीं जा सकती। लेकिन अगर टीचिंग करना उनका शौक होता तो वो 7 पैसे तो कमा ही नहीं है लेकिन अपना शौक पूरा कर रही हैं, और उस शौक में वो नए नए तजर्बे कर रही हैं, नई नई चीज़ें कर रही हैं, जिसकी वजह से वो उसमें बहुत ज़्यादा आगे जाती हैं। गोरे आज से हम लोगों से आगे क्यों हैं? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, हम लोग कमाने के लिए देखते हैं कि यार इंजीनियरिंग में बड़ा स्कोप है, इंजीनियरिंग कर लो, चाहे नंबर 500 भी ना आए, ठीक है, हम इंजीनियरिंग में फेल होकर बैठ जाते हैं, आगे दिल करता नहीं है, और इंजीनियरिंग बस कमाने के लिए कर रहे होते हैं। अगर आपका इंजीनियरिंग प्रोफेशन है, चाहे आपके नंबर नहीं भी आएंगे, आप उसमें प्रो होंगे, आपके पास ऐसी ऐसी टेक्निक्स होंगी कि दुनिया आपके पास आएगी। समझ आ रही है? तो हमेशा प्रोफेशन के लिए अपने पैशन को फॉलो करें। अगर आपका पैशन वीलॉगिंग है तो वो चूज करें, चाहे उसमें व्यूज ना आपको आ रहे हो, लेकिन अगर आपका पैशन है तो आप उसमें एक दिन जरूर टॉप पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आप दिल से कर रहे हैं, उसमें आपको मजा आ रहा है, काम आपको बोझ नहीं लग रहा बल्कि आप मजा ले रहे हैं उस काम का। ठीक है, और जब आप मजा ले रहे हैं तो इट मीन्स कि आपका वो काम इतना हैवी नहीं है, आप उससे डबल दे सकते हैं, आप उससे ट्रिपल दे सकते हैं अपना। तो ये आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया। आप सारे कॉन्टेंट्स को देखें, जिस कॉन्टेंट में आपको लगे कि ये मेरा फेवरेट कॉन्टेंट है, इसमें मैं आगे जा सकता हूं और ये कंटेंट मैं अच्छे से बना सकता हूं, इसमें मेरी ग्रिप हो जाएगी, आप वो कंटेंट चूज कर लें। इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आई होप सो मैंने आंसर दे दिया है। फिर बात आती है वीलॉग पे। सबसे पहला वीलॉग, तो वीलॉग सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि एक तो सेल्फ ओरिएंटेड है, ठीक है, मी या हम पे, ठीक है, कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, अपनी डेली रूटीन के, आज हमारे घर में क्या हो रहा है, ठीक है, घर में मेहमान आ गए, आज घर में मैं बर्तन धो रही हूँ, या आज घर में मैं ये बाइक लेके आया हूँ, या मैं बाइक पे राइड कैसे करता हूँ, बहुत चलता है पाकिस्तान में। सेकेंड चीज़ है वीलॉग्स, मतलब कि जहाँ पर आपका चेहरा नहीं आ रहा। ये क्या होता है भाईजान? ये लेडीज भी करती हैं और जेंट्स भी करते हैं। ये एक नया आइडिया है। जिस तरह आप स्ट्रीट वीलॉग देखते हैं आजकल, पीछे अभी ये मशहूर हुआ था वो जीले वाला, ठीक है, जीले दिया मफ्ता, ठीक है, तो वो क्या, जो बंदा वीडियो बना रहा है वो वीडियो में नहीं आ रहा, उसका फेस किसी को नहीं पता कि वीडियो बना रहा कौन है, लेकिन दूसरे का फेस आ रहा है। ठीक है, स्ट्रीट वीलॉगिंग है। ठीक है, आप गलियों में जाते हैं कि यार लाहौर की ये गलियां ऐसी हैं, कराची की गलियां ऐसी हैं, पिंडी की गलियां ऐसी हैं, मुल्तान की गलियां ऐसी हैं, फलां जगह ये है, फलां जगह वो है। या आप फूड वीलॉगिंग करते हैं कि यहाँ पर मशहूर पाए मिलते हैं, यहाँ पर चने बहुत अच्छे मिलते हैं, ये चने बनाता कैसे है, ये बंदा बर्गर कैसे बनाता है। तो इसको कहते हैं वीलॉग विदाउट फेस। ठीक है, विदाउट फेस वीलॉगिंग, जिसमें फूड वीलॉगिंग आती है, जिसमें स्ट्रीट वीलॉगिंग आती है, जिसमें और बहुत सारे कल्चरल आप डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें आप सिलाई कढ़ाई सिखा रही हैं औरतों के मतलब। ठीक है, कि आप सिलाई कढ़ाई सिखा रही हैं लेकिन आपका फेस नहीं आ रहा। ठीक है, आप कपड़ों के डिज़ाइन बनाना सिखा रही हैं, आपका फेस नहीं आ रहा। आप फॉर एग्जांपल और कोई काम सिखा रही हैं, आपका फेस नहीं आ रहा। आप स्कूल में जाती हैं, बच्चों को दिखाती हैं, आपका फेस नहीं आ रहा। इंटरेस्टिंग बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चों की बहुत सारी क्लिप्स वायरल हो जाती हैं, तो ये कंटेंट भी है जिधर आपका फेस नहीं आ रहा। तो सबसे पहले ये वीलॉग है। ठीक हो गया। सेकंड कंटेंट है हमारा न्यूज़ का, तो सुभान अल्लाह पाकिस्तान में हमेशा इन रहती हैं। ठीक है, न्यूज़ में भी विद फेस भी आप कर सकते हैं जनाब, विदाउट फेस भी कर सकते हैं कि विद फेस आप कैमरे के सामने आए, ठीक है, और आपने बोला और आप, अच्छा ये भी आपकी मैं एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूं। लोग कहेंगे कि सर हमारे पास तो प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, ये मैं सिखाऊंगा भाई। आपके पास मोबाइल फ़ोन है ना, आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, मोबाइल फ़ोन नहीं है तो फिर भी कर सकते हो, लेकिन करने वाले बनो, वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप्स में सिखाया जाएगा।
तो न्यूज़ में आप विद फेस आ सकते हो, ठीक है। विद फेस आपने न्यूज़ स्टार्ट की कि यार कोई भी न्यूज़ आती है, लेटेस्ट न्यूज़ आती है, जैसे ही वो चैनल पे आती है उसके लिए आपको अलर्ट बहुत ज़्यादा रहना पड़ता है। वीलॉगिंग में आपको अलर्ट नहीं रहना पड़ता, कंटेंट आपकी मर्जी का होता है, जो आपका दिल करा आपने डाल दिया। न्यूज़ में ऐसा नहीं है, न्यूज़ में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, न्यूज़ में आपको 24 आवर्स अलर्ट रहना है। उसके बाद कोई भी न्यूज़ आई है आप उसको एकदम से डालेंगे, एकदम से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि न्यूज़ 5 घंटे पुरानी है, आपने अभी डाली है, ठीक है, फिर आपको व्यूज़ कौन देगा भाई। और न्यूज़ वाले चैनल ज़्यादा वायरल होने के चांसेस इसलिए भी होते हैं क्योंकि कोई भी न्यूज़ होती है ऑडियंस सर्च करती है। फॉर एग्जांपल आप ईद उल फितर है, ठीक है, ईद उल फितर का भी चांद नज़र नहीं आया, ठीक है। लोग क्या करते हैं, चैनल की बजाय यूट्यूब पे आके सर्च करते हैं। जो टॉप 10 पे वीडियोज़ एसईओ जिनकी अच्छी हुई होती है टॉप 10 पे आती हैं, वो वायरल हो जाते हैं, एक रात में वायरल हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूज़ आई है कि फलां स्कीम आ गई है, फलां कर्जे की स्कीम आ गई है। अब न्यूज़ चैनल पे ये तो नहीं बताया जाएगा कि इसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा, उस फॉर्म को फिल कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, नहीं, बल्कि आप वो उसको अपने चैनल, लोग क्या करेंगे, लोग न्यूज़ सुन के यूट्यूब पे आएंगे, सर्च करेंगे, जिसकी एसईओ अच्छी हुई, जिसकी लेटेस्ट वीडियो हुई उसको देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसका चैनल रातों रात वायरल। तो ये है न्यूज़ का कंटेंट, ठीक है। और न्यूज़ के कंटेंट में आपको ये नहीं है कि दिन में एक वीडियो बना दी, न्यूज़ के कंटेंट में आपको कंटेंट ज़्यादा बनाना पड़ता है। ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस कंटेंट पे क्या करना है। लेकिन न्यूज़ के कंटेंट पे आपको एक दिन में फॉर एग्जांपल आपको 5 न्यूज़ हैं 5 करनी पड़ेंगी, 10 न्यूज़ हैं 10 करनी पड़ेंगी। आप न्यूज़ चैनल्स को देखें जाके, पाकिस्तान के जो इवन चैनल्स के भी टीवी चैनल्स के न्यूज़ चैनल्स हैं यूट्यूब पे, उनको भी अगर आप देखते हैं तो वो भी मतलब कि दिन में कोई 20-30 वीडियोज़ डालते हैं, ठीक है। हर एक न्यूज़ को अलग अलग, ये नहीं कि आपने एक ही वीडियो में सारी न्यूज़ रगड़ दी है, हर वीडियो की अलग एसईओ करें, हर न्यूज़ की अलग एसईओ करें तो आपके व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे। तो ये न्यूज़ का है, उसमें आप फेस सामने लाते हैं तो तब भी बेटर है, नहीं लेके आते सिर्फ स्क्रीन लेकर आते हैं या सिर्फ आप क्लिप्स डालते हैं तो वो भी बेटर है। लेकिन न्यूज़ ऑथेंटिक दीजिएगा। अगर आप ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं देते, फेक न्यूज़ देते हैं, एक दिन चैनल चलेगा उसके बाद नहीं चलेगा। तो ये भी आपके लिए प्रो टिप है। उसके बाद आ जाती है जनाब इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट में क्या होता है, इंटरटेनमेंट में मतलब आप लोगों को हंसा रहे हैं, आप लोगों को टाइम पास करवा रहे हैं, लोगों को आपने किसी भी तरह उनको रिलैक्स करना है, ठीक है। जिसमें बहुत गंदा कंटेंट भी आता है, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है, मैं तो उसको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अच्छा कंटेंट भी है जिसमें आप फ़नी पोइट्री कर रहे हैं, ठीक है। मैं खुद कई दफ़ा फ्री होता हूँ, बोर हो रहा होता हूँ तो मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ, ठीक है। उसके अलावा आप फॉर एग्ज़ाम्पल पार्क्स में जा रहे हैं, जो गंदा कंटेंट है, मतलब पार्क्स में जाके अजीब अजीब सवाल कर रहे हैं, उन अजीब सवाल की बजाय आप अच्छे सवाल भी कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट है, ठीक है। उसके अलावा आपने दोस्तों को एक बैठक सी बनाई हुई है, एक ड्राइंग रूम बनाया हुआ है जहाँ पे आप बुलाते हैं और एक प्रोग्राम शूट करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हम अगर पंजाबियों का देखें तो एक पंजाबी हैं जानी, ठीक है, उनका सिटी 42 में पहले शो आता था, उसके बाद उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे कर दिया और पूरे पाकिस्तान इंडिया में देखा जाता है। वो क्या करते हैं, 3-4 दोस्त हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे को झुकते मार रहे होते हैं, फनी पोइट्री कर रहे होते हैं, ये चीज़ें कर रहे होते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते? वो कोई सुपरस्टार नहीं थे, वो कोई शाहरुख खान नहीं था, ठीक है, लेकिन वो कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, इट्स एन ईजी थिंग, लेकिन टाइम लगता है कंटेंट को ग्रो होने में। तो ये है इंटरटेनमेंट। उसके अलावा आप कोई फ़नी क्लिप बनाते हैं, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो गांव में बैठे हुए हैं लेकिन एक छोटा सा क्लिप लेते हैं, एक छोटी सी स्टोरी खुद से ही लिखते हैं, ठीक है, कि फलां की भैंस चोरी हो गई, वो भाग रहे होते हैं, ठीक है, पीछे वॉइस ओवर करते हैं, ओए मेरी भैंस तूने देखी है, ओए ये हो गया है, ठीक है, भैंस को लेके आओ, ऐसे करो। वो छोटी छोटी इंटरटेनमेंट है, छोटे छोटे क्लिप्स हैं। वो मजदूर, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि लोअर पंजाब वाली साइड पे मजदूरी किया करते थे, मजदूर थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने यूट्यूब चैनल पे 3-4 दोस्तों ने मिलके आपस में वो कंटेंट बनाया, स्नैक वीडियो, टिकटॉक, यूट्यूब, हर जगह वो छाए हुए हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन आप में बहुत सारे लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो छोटे छोटे क्लिप्स को, छोटे छोटे मूवमेंट्स को एंटरटेनमेंट बना रहे हैं। लाइक शेख चिल्ली वाला, वो आपने कहानी सुनी होगी कि उसने मुर्गी को ज़बह कर दिया, वो उसी कहानी को विद कैप्चर्स ले आते हैं, ठीक है, विद वीडियो ले आते हैं, ठीक है, कि वो तू मुर्गी क्यों ज़बह कर, मैं सारे अंडे एक ही दिन
दिन निकालूंगा। तो ऐसे मतलब वो बड़े मजे मजे के आपके छोटे छोटे 1-1 2-2 मिनट के क्लिप होते हैं, लेकिन वो वायरल हो जाते हैं, मिलियन ऑफ व्यूज हैं। ये है एंटरटेनमेंट। ठीक हो गया। अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी मेहनत ही नहीं है। छोटे छोटे क्लिप्स, आप छोटा सा क्लिप काटें, ठीक है। ये आगे इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा शूट कैसे करना है सब कुछ, लेकिन छोटा सा 1 मिनट का क्लिप बनाते हैं, 1 मिनट का उसका बनाते हैं, 1 मिनट फिर उसकी एडिटिंग करके इकट्ठा वो करते हैं, बेस्ट हो जाता है, एकदम ज़बरदस्त हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है एंटरटेनमेंट में। उसके अलावा और कोई आपके पास एंटरटेनमेंट का आइडिया तो वो भी हो सकता है। उसके बाद स्ट्रीट जर्नलिज्म। स्ट्रीट जर्नलिज्म भाईजान एंटरटेनमेंट में फिर प्रैंक्स भी आ जाते हैं। खैर ठीक है, ये प्रैंक्स भी हम एंटरटेनमेंट में ही कवर करेंगे। तो ये प्रैंक आप किसी के साथ करते हैं तो वो भी, लेकिन प्रैंक करते हुए थोड़ा ख्याल रखना, पढ़ भी जाती हैं, ठीक है, और बड़ी डडी करके पढ़ जाती हैं। मेरे जैसा बंदा हो तो वो तो प्रैंक को नहीं बख्शेगा, ठीक है, मैं अपनी सीधी बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो प्रैंक्स थोड़ा ध्यान से, और या आपके प्लान्ड प्रैंक्स हों तो फिर ठीक है। उसके बाद आ जाती है जनाब स्ट्रीट जर्नलिज्म। स्ट्रीट जर्नलिज्म क्या होता है? एक जर्नलिज्म होता है कि हमने वज़ीर आज़म साहब के साथ आज बैठे हुए हैं तो उनसे आज हम डिस्कशन करेंगे। एक होता है कि आज हमने फलां वज़ीर को बुलाया। एक होती है स्ट्रीट जर्नलिज्म, लोगों के पास जाना। हाँ जी, आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और क्यों सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कोई इतनी हाई लेवल कैमरे नहीं होते, कोई इतने हाई लेवल माइक नहीं होते, ठीक है। ये बोया का माइक जो मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, यही आपको मार्केट से मिलता है। ये भी आपको एसेसरीज भी मैं बता दूंगा क्या क्या आप ले सकते हैं, किस बजट में कौन सी एसेसरीज आती हैं, कौन सी क्या चीज़। तो सिंपल सा उन्होंने माइक रखा होता है, हाँ जी आप किस वोट को दे रहे हैं, आपने किसको वोट दिया, आपने किसको वोट दिया, ठीक है, या आप फलां पार्टी के बारे में क्या कहते हैं, या हुकूमत का ये फैसला आया है, हुकूमत ने महंगाई कर दी है, आप क्या करें। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये होती है स्ट्रीट जर्नलिज्म, और ये भी मिलियन ऑफ व्यूज़ पे जाती है, वायरल एकदम से होती है। ये भी एक कंटेंट है। उसके अलावा आ जाती है गेमिंग। आजकल के हमारे जो नई नस्ल है, जो नए बच्चे हैं हमारी, तो मुझे याद है कि हमारी जब वो होती थी स्टार्ट में जब हम बच्चे थे तो या क्रिकेट होता था या फुटबॉल होता था, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज़ें इतनी होती नहीं थी, ठीक है। या पकड़न पकड़ाई खेलते थे, एक पकड़ के दो खेलते थे, ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे खेल होते थे, मतलब वो फिजिकल खेल होते थे। लेकिन आजकल जितने भी खेल हैं वो गेमिंग से रिलेटेड इंडोर गेम्स ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। घर में ही बैठ के बच्चे खेल रहे हैं। इवन लूडो खेल के लोग उसको साथ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और साथ उस पर कॉन्टेंट बना रहे होते हैं। उसमें यह है कि साथ साथ आप गेम खेल रहे हैं, गेम की रिकॉर्डिंग हो रही है, साथ अपनी फेस से आप करना चाहें तो ठीक है, फेस के बगैर सिर्फ कमेंट्री भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े वीलॉगर्स को देखें, इंडियन बड़े बड़े वीलॉगर्स को देखें, तो वो भी पहले गेमिंग ही करते रहे हैं, उसके बाद उन्होंने वीलॉगिंग स्टार्ट किया। तो गेमिंग अभी का नहीं, सिर्फ आने वाले टाइम का भी बहुत अच्छा कंटेंट है, और इसमें लोग मिलियन ऑफ व्यूज ले रहे हैं। आप खुद सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब ने इवन गेमिंग की कैटेगरी ही अलग बना दी है कि यहां पर सिर्फ ये यूट्यूब गेमिंग के लिए अलग है, ठीक है। गेमिंग का यूट्यूब ये है, ठीक है। लोग गेमिंग की लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हैं, नई नई गेम्स आ रही हैं। अब GTA 5 की अगर बात की जाए तो GTA 5 में इतना कुछ है कि आपकी सोच है। आप उस पर एक वीडियो बना सकते हैं कि आई एम किलिंग 200%, मैंने 200 बंदे को मार रहा हूं मैं, ठीक है। तो उसमें साथ आप मार रहे हैं डिशुम डिशुम डिशुम, अबे तेरी ये, तो वो गालियां नहीं देनी, ठीक है, लेकिन साथ एक फनी पोइट्री कमेंट्री कर रहे हैं आप, ठीक है। या सामने आप हेडफोन्स लगा के साथ बैठे हुए हैं कोने में, साथ गेम चल रही है, आज मैं इसको मार के रहूंगा, पिछले ये इतने दिनों से ये मुझे मिला नहीं है, इसके घर घुस के मारूंगा, ठीक है। वो गेम में साथ साथ आप चल रहे हैं, या कोई मिशन कंप्लीट कर रहे हैं, या कोई इवन लूडो में लोग बहुत सारे, अबे यार ये लड़का मुझे मिल गया, आज इसकी तुम देखना मैं गोट कैसे मारूंगा, यहाँ पे ये ट्रिक मैं करूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ठीक है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें आप गेमिंग कर सकते हैं। गेमिंग बहुत ज्यादा, मैं इतनी ज्यादा गेमिंग नहीं खेलता, लेकिन जितनी ज्यादा गेमिंग है, आप गेमिंग के अगर चैनल्स देखें तो चैनल्स में बहुत सारी आपको आइडियाज मिलेंगे, बहुत सारे लोग किस तरह कर रहे हैं, आप भी उस तरह कर सकते हैं। और लेटेस्ट ट्रेंड के साथ, जो ट्रेंड चल रहा है, जिन गेमों का चल रहा है, उन ट्रेंड के हिसाब से, उनके हवाले से मैंने कई ऐसे चैनल्स देखे हैं, कई मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं कि जिन्होंने कहा कि यार ये देख, मैंने सिर्फ 10 वीडियोस डाली हैं और 10 वीडियोस पे गेमिंग की, ये चैनल इधर तक निकल गया तो इधर तक निकल गया। इसमें जो मेन चीज़ ख्याल रखना होता है, कॉपीराइट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। कि अगर आप सिर्फ गेम की रिकॉर्डिंग करके डाल रहे हैं तो कॉपीराइट आ सकता है भाईजान, ठीक है। अगर आप खुद अपना साथ फेस ला रहे हैं या कमेंट्री साथ कर रहे हैं तो फिर उसमें इतना इशू नहीं होता। उसके बाद आता है टूरिज्म। टूरिज्म मतलब आप कहीं पर घूमने फिरने के शौकीन है। एक बंदा है यार, वो घूमने फिरने का शौकीन है, वो वैसे ही घूमता फिरता रहता है। या एक ड्राइवर है, उसका हर रोज़ पाकिस्तान के कभी किस शहर में जाता है, कभी किस शहर में जाता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है। तो वो ड्राइवर क्या करता है कि यार साथ में अपना कैमरा रख लेता हूँ, टूरिज्म करता रहूँगा, ठीक है। या कोई भी चीज़, मतलब
आप टूरिज्म कर सकते हैं। डिफरेंट शहरों में जाकर, डिफरेंट जगहों पे जाकर एक बंदा ऑलरेडी जाता है, अपने एंजॉयमेंट के लिए जाता है, तो वो साथ अगर उस पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहे तो वो भी बना सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज मैं हुंजा में आया हूँ, हुंजा की ये चीज़ मशहूर है, हुंजा की ये सौगात है, यहाँ के लोग कैसे हैं, हुंजा के लोगों की औसत उम्र कैसी है, कितनी है, ये 8-10 वीडियोस बन सकती हैं एक एक शहर पे, और वो 8-10 की 10 मतलब मिलियन ऑफ व्यूज़ ले सकती हैं। आप इस तरह की वीडियोस को सर्च करें, जो जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ उससे रिलेटेड आपने सर्च भी करनी है और चैनल्स देखने, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता, लेकिन आपने ये चैनल्स देखने हैं और उस पर सर्च करके देखना है कि क्या आप बना सकते हैं। आपका दिल कर रहा है एक पे, लेकिन फिर आपने लोगों को देखना है कि लोग किस तरह कर रहे हैं, फिर आपने उससे अच्छी क्वालिटी में, उससे अच्छे आइडियाज़ जनरेट करने हैं। यूट्यूब इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। जिसका आइडिया अच्छा है, जिसके पास अच्छा आइडिया आया, जिसने अच्छे से उसको कवर किया, एक ही आइडिया, एक ही वीडियो 2 बंदे बना रहे हैं, लेकिन एक ने ज़्यादा अच्छे से कवर किया, एक की आवाम को ज़्यादा अच्छी समझ आई, तो वो ज़्यादा इन हो जाएगा। समझ आ गई। उसके बाद आ जाता है लोक कल्चर। पाकिस्तान में आपको पता है कि हमारा कल्चर हर जगह का डिफरेंट है, हर शहर का एक अलग कल्चर है। गुजरावाला के पाए, ठीक है, गुजरावाला की लस्सी, ठीक है, और पिंडी का GHQ ही मशहूर है खैर, तो या नाला लई मशहूर है या शेख रशीद मशहूर है। तो इसके अलावा क्या मशहूर है? उसके अलावा फॉर एग्जांपल लाहौर में आप चले जाते हैं, लाहौर के बहुत पुराने अनारकली बाज़ार है, ठीक है। लोक कल्चर को कि पाकिस्तान का कल्चर कैसा है, डिफरेंट शहरों का कल्चर कैसा है, पेशावर का कैसा कल्चर है। पेशावर में मैं गया था, वहाँ पर कुछ पुराने किले बने हुए हैं, ठीक है, उनको कभी किसी ने फोकस नहीं किया, बल्कि पेशावर में हमेशा लोगों ने फोकस किया पठानों को, टेररिज्म को, नस्वार को फोकस किया, ठीक है, जबकि ये नहीं देखा कि यार ये जो है वो खैबर इसको कहा जाता था, और ये अफगानिस्तान से डायरेक्ट इधर पाकिस्तान में आना हो, बड़े सगीर में आना हो, तो ये पहला गेट होता था। यहाँ पर किले बनाए गए थे और यहाँ पर डिफेंड किया जाता था फौजों से। मतलब बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोक कल्चर का बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रिलीजियस कल्चर। रिलीजियस कल्चर में बहुत अच्छा ये चीज़ है, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल अहादीस हैं, आप रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी बता रहे हैं, आप वुज़ू करने का तरीका क्या है, नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, वज़ाइफ आप बता रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मुझे इसमें गुनाहगार मत कीजिएगा कि इसमें मोनेटाइजेशन के बगैर अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप इसको मोनेटाइजेशन के साथ करते हैं तो ये मेरा नहीं ख्याल इसका अच्छा है। आप एक हदीस पढ़ रहे हैं, आप कुरान की एक आयत तलावत कर रहे हैं और साथ में आगे से एक लड़की का ऐड चल जाता है, तो ये बजाय सवाब के ये गुनाह में आता है, ठीक है। तो अगर इसको आप मोनेटाइजेशन ऑफ करते हैं या सिर्फ वो नीचे टिकर वाले जो एड्स हैं उनको ऑन करते हैं, स्किपेबल नॉन स्किपेबल एड्स को आप ऑफ करते हैं, तो फिर ये ठीक है। अगर आप कमाने के लिए, दीन को अगर आपने कमाने के लिए इस्तेमाल किया, तो ना आप दीन से खा रहे हैं, ना आप दीन पे चल सकते हैं, बल्कि उससे आपको गुनाह ही मिलेगा, ठीक है। तो ये कंटेंट बहुत अच्छा है, मैं दिल से इस चीज़ को प्रमोट करूँगा अगर मेरा भाई भी कोई आगे मुझे कहे, लेकिन मसला ये है कि आप उससे कमाने पे फोकस ना करें। तो उसके बाद आ जाता है जनाब स्पोर्ट्स। पाकिस्तानियों को शुरू से स्पोर्ट्स का बड़ा शौक है, ठीक है। बाबर आजम ने आज सेंचुरी कर दी, ठीक है, फ़लाँ कैप्टन ने आज ये किया, फ़लाँ को कैप्टनसी से हटा दिया गया, हमारी ODI सीरीज़ आ रही है, टेस्ट मैच की सीरीज़ आ रही है, फ़लाँ मैच में किसने कितने स्कोर किए, लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी। बहुत सारे इस तरह के कंटेंट है, मतलब आप छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैच में बाबर आजम या शादाब खान ने या कोई भी क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, उन्होंने सेंचुरी कर दी है, ठीक है। फिर लोग क्या करते हैं, उनकी बायोग्राफी सर्च करते हैं, बाबर आजम की शादी कब हुई, ठीक है, उसका घर कैसा है, उसकी गाड़ी कैसी है, उसका ये कैसा है, वो आप क्लिप्स उठा सकते हैं यूट्यूब से। मतलब आप पिक्चर्स उठा सकते हैं, साथ आगे पिक्चर्स लगाएं, पीछे सिर्फ वॉइस ओवर करें, या सामने आगे ये कंटेंट खैर इतना नहीं चलता, लेकिन वॉइस ओवर आप करें, ठीक है, आगे वो क्लिप्स लगाएं, ठीक है। बाबर आजम की टोटल वर्थ इतनी है, एक मैच का वो इतना लेते हैं, फलां फलां ग्राउंड में उनकी पहली सेंचुरी ये हुई। विकीपीडिया पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, और ये क्या है, फास्ट तरीन बॉलर कौन सा है। स्पोर्ट्स के हवाले से आप क्रिकेटर्स की बायोग्राफी पे बना सकते हैं, ठीक है, और लेटेस्ट इवेंट्स जो चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उन पे बना सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है टेक का कंटेंट, ठीक है। टेक का कंटेंट में आता है जनाब कि फॉर एग्जांपल आईफोन 14 प्रो मैक्स आ गया, 15 प्रो मैक्स आ गया, 15 आ गया, तो 15 आईफोन 15 में क्या क्या है, 15 और 14 का डिफरेंस क्या है, ठीक है। या ये जो लाइट मैंने लगाई हुई है, ये लाइट कितने की मिलती है, कैमरे के लिए सबसे बेस्ट लाइट कौन सी है, फलां कैमरे का कितनी प्राइस है, कौन सा कैमरा बेस्ट है, ठीक है। फूड वीलॉगिंग के लिए कौन सा बेस्ट कैमरा है। टेक में ये चीज़ आती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन सी लेटेस्ट कैमरा आ गया, कौन सा लेटेस्ट ट्राईपोड आ गया, लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन आ गया, ठीक है, या
गूगल ने अपना मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर दिया, व्हाट्सएप का नया ये फीचर आ गया है, फेसबुक ये नया फीचर लेके आ रहा है, ठीक है, इंस्टाग्राम की मोनेटाइजेशन इस तरह ऑन हो गई है, ये हो गया, ठीक है। ये एजुकेशन हमारी वाली से थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन प्रॉपर टेक एक डिफरेंट कैटेगरी है। उसके अलावा आ जाता है एजुकेशन, जिस कैटेगरी में मैं खुद लाइक करता हूँ, ठीक है। एजुकेशन में लोगों को सिखाना समझाना, उसमें चाहे आप टेक एजुकेशन दे रहे हैं या फिर क्लासरूम में बैठ के एजुकेशन दे रहे हैं या फिर आप मैथ्स सिखा रहे हैं, फिजिक्स सिखा रहे हैं, केमिस्ट्री सिखा रहे हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एजुकेशन है। एजुकेशनल वीडियोज वो विद फेस भी हो सकती है, विदाउट फेस भी हो सकती है, सिर्फ स्क्रीन पे भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसमें सिर्फ वो वाले हों, यानी कि आगे क्लिप्स चल रहे हो, नीचे आपकी वॉइस चल रही हो, तो वो एजुकेशन में इतना बेस्ट नहीं रहता। या सिर्फ वॉइस वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें या सामने आके अगर आपका जिस तरह कंटेंट की जो मैटर करता है वो आप करेंगे। उसके बाद जनाब आ जाता है साइंस में नए नए आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल कोक के अंदर मेंटोस डाल दिया, ठीक है, इस तरह साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्राफ्ट्स आ जाता है, ठीक है। क्राफ्ट्स में आप छोटी छोटी चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपने एक पेपर से वो जहाज़ बना दिया बच्चों वाला, ठीक है, या एक पेपर से आप फूल बना रहे हैं, ठीक है। वो बड़ा 5 मिनट क्राफ्ट से एक बड़ा मशहूर चैनल है, इंटरनेशनली चलता है, ठीक है। उसमें छोटे छोटे इस तरह ये चीज़ें होती हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को वो क्राफ्ट्स बना रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का। उसके बाद इंटरनेशनल कंटेंट आता है। इंटरनेशनल कंटेंट में मतलब कि जो इंटरनेशनल देखा जाता है, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश में कंटेंट बना रहे हैं और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग, फिर आपकी फॉलोइंग ज़्यादा होती है। लेकिन उसमें यह है कि फिर आप पाकिस्तान की आईपी से नहीं दूसरी आईपी से ट्राई करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। लेकिन इंटरनेशनल कॉन्टेंट में आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो वो इंटरनेशनल कॉन्टेंट होगा किसी भी चीज़ को, या आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल में कौन सा ज़्यादा कंटेंट चलता है, आप वो भी बना सकते हैं। उसके अलावा रिएक्शंस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी की कोई नात पे आप रिएक्शन दे रहे हैं, किसी के गाने पे साथ वो गाना चल रहा है, साथ आप रिएक्शन यूँ दे रहे हैं, वो यार क्या लाइन पढ़ दिया, या किसी के शेर व शायरी पे रिएक्शन दे रहे हैं, तो रिएक्शन चैनल्स भी बहुत चलते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल से है, लेकिन ये इसमें आपको विद फेस आना पड़ता है, ठीक है, और इसमें आपका फेस काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके अलावा और बहुत सारे कॉन्टेंट हैं जो आप कॉन्टेंट देख सकते हैं। ये कुछ मेजर कॉन्टेंट थे जो मैंने आपको बताया। अब इन कंटेंट की, हर एक कंटेंट की अलग से रिक्वायरमेंट है जो कि मैंने आपको बताई भी। बाकी आप इन कंटेंट से रिलेटेड चैनल्स को भी देख के ट्राई कीजिएगा सबसे पहले कि आप कौन सा कंटेंट करना चाहते हैं और आपका दिल किस कंटेंट पे मुतमईन है और किस कंटेंट में आप आगे जा सकते हैं। तो आई होप सो ये पहला लेक्चर आपको कंटेंट समझने में अच्छा लगा होगा, ठीक है, और इसके आगे आप और भी कंटेंट को समझेंगे। गला मेरा बैठ रहा है, तो चलिए अब सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि भाईजान अब इसके बाद करना क्या है, और इसके बाद मतलब आपको काम सिखाया जाएगा। अब काम सीखने पे आते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने कंटेंट को चूज़ कर लेना है। जी तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना काम, ठीक है। सबसे पहले हमारा लेक्चर ये है कि आप फेस वीडियो को किस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके पास कैमरा है, आपके पास मोबाइल है, आप अपने मोबाइल या कैमरे को किस तरह यूज़ करके उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। आपने जिस भी कंटेंट के लिए रिकॉर्डिंग करनी है उस कंटेंट को किस तरह आप रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद उस कंटेंट की एडिट हम बाद में सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले उसको रिकॉर्डिंग किस तरह करनी है, उसको शूट किस तरह करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन से भी और कैमरे से भी कि रिकॉर्डिंग हमने सिर्फ फेस वाली, इस लेक्चर में सिर्फ फेस पहले हम सीखेंगे कि सिर्फ फेस की रिकॉर्डिंग किस तरह करनी है, उसके बाद टाइम को किस तरह मैनेज करना है, उसके बाद मतलब कि आप फेस को रिकॉर्डिंग करते हुए आप क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या चीज़ें स्किप करनी है, तो ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो अब आप मुझे देख रहे हैं बिल्कुल एक खाली से बैकग्राउंड में, जहाँ कोई डार्क सिस्टम नहीं किया गया, ठीक है। बिल्कुल आपके सामने सब कुछ खाली है। मैं अब आपको सिखाऊंगा कि आप अगर डार्क करना चाहते हैं गेमिंग के लिए, न्यूज़ के लिए, ठीक है, उसके अलावा आउटडोर आपने फेस वीडियो बनानी है या कुछ भी फेस वीडियो का बनाना है, तो वो आप किस तरह से बना सकते हैं। तो बड़ा ही ईजी एंड सिंपल है। थोड़े से आपके स्किल्स चाहिए होते हैं। स्किल्स मीन्स कि आपका जो है ना डिज़ाइनिंग वगैरह, उसको थोड़ा सा आपने देखना होता है। अगर आप मेरे सबसे शुरू वाले बैकग्राउंड में जाएं, मतलब जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब तो कोई बैकग्राउंड था ही नहीं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर मेरा फ़ोन पड़ा हुआ था, 1 मिनट। तो
ये इस तरह का मेरे पास एक फ़ोन था एंड्रॉयड का, ठीक है, और उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। आई डोंट हैव एनी कैमरा, मेरे पास कोई कैमरा नहीं था, ठीक है, कोई चीज़ नहीं थी। तो सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया था वो सिर्फ स्क्रीन वीडियो से, क्योंकि मेरा एजुकेशनल चैनल था तो मैंने स्क्रीन वीडियो से स्टार्ट किया था। उसके बाद जनाब वही टूटे हुए फ़ोन के जो कैमरा था, उस कैमरे को मैं सामने, मेरे पास ट्राईपोड नहीं था। ट्राईपोड किसको कहते हैं? इस तरह का, ये जिस तरह मोबाइल फ़ोन का ट्राईपोड है, एक पे कैमरा लगा हुआ है, एक पे लाइट यहाँ पे लगी हुई है, तो इस तरह के ट्राईपोड्स होते हैं। तो मेरे पास ट्राईपोड भी नहीं था, तो मैं अपने फ़ोन को कहीं पर अटका के या नीचे कोई चीज़ रख के ना, तो तब मैं उसको रिकॉर्ड करता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब उसके बाद कैमराज वगैरह, सबसे पहले जो मैंने अपना कैमरा, मुझे याद है मैंने लिया था D5300, 40,000 या 45,000 का उस टाइम मैंने लिया था, और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने सोनी का लिया, अभी फिर एक और सोनी का लेटेस्ट लिया। तो ये अभी का वाला बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं आपको स्टार्ट के लिए जो कह रहा हूँ, स्टार्ट के लिए, तो वो आप स्टार्ट के लिए हमेशा छोटे से छोटे लेवल से स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्ट में आपको इतने लोग नहीं देख रहे, कैमरा शाय होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग करनी किस तरह। फिर आप अपना डार्क बैकग्राउंड, एजुकेशनल चैनल है, ठीक है, एजुकेशनल चैनल के लिए जिस तरह मेरा बना हुआ है, या आपके पास अगर इस तरह का सेटअप नहीं है, कोई मसला नहीं, शुरू में मेरे पास भी नहीं था। सिंपल एक वाइट कलर की दीवार थी, इधर एक फोटो लगा हुआ था, एक इधर फोटो लगा हुआ था, इस साइड पे यूं मैं बैठा होता था, पीछे 2 फोटोज लगे होते थे, और मैं बोलने शुरू कर देता था, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसी बैकग्राउंड को थोड़ा चेंज किया, वहीं पे सिल्वर प्ले बटन आया, फिर उसके बाद एक बैकग्राउंड आया, फिर उसके बाद बैकग्राउंड, तो मैं डिज़ाइन डिफरेंट चेंज करता रहता था, ठीक है। अगर मेरा आप उस टाइम वाला बैकग्राउंड देखें तो आपको भी लगेगा कि यार ये बंदा कैसे ग्रो हो सकता है। जान आपके कंटेंट में होती है, आपके बैकग्राउंड डजंट मैटर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, आपके कंटेंट में जान होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बैठ के चवलियाँ मार रहा हूँ तो मेरे बैकग्राउंड का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं कोई काम की बात कर रहा हूँ तो मैं कहीं बाहर शोर में भी खड़े होकर बात कर रहा हूँ, तो दैट मैटर्स। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि आपका कंटेंट ज़्यादा मैटर करता है आपके फेस से, ठीक है। उसके अलावा बैकग्राउंड को डिज़ाइन किस तरह किया जाता है? जुगाड़ होते हैं जी, सिंपल सी बात है, जुगाड़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जिस तरह आपने मेरा देखा होगा, पीछे मेरा ये सिस्टम की स्क्रीन है। शुरू में मेरे पास सिस्टम की स्क्रीन भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने स्क्रीन ली तो यहाँ पर पहले मैं इसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिख के लगा देता था, ठीक है। जब ये स्टेट हुआ करती थी, पीछे एक बड़ा सा वो एक रैकिंग टाइप पड़ी हुई थी, ठीक है, रैकिंग में चीज़ें रखी होती थी। ये जो पीछे आप CPU देख रहे हैं, ये CPU नीचे वाली साइड पर पड़ा होता था, तो इस पे बिस्मिल्लाह लिख के, ताकि ये ब्लैक स्क्रीन में आप देख सकते हैं अक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी क्योंकि इसमें विदाउट एडिटिंग है, विदाउट कुछ चीज़ है, तो यहाँ पर अक्स नज़र आ रहा है, तो इस अक्स से बचने के लिए मैं उस पर बिस्मिल्लाह लिख देता था, ठीक है। मतलब आपको कोई भी चीज़ उसको कवर करने के लिए, कुछ लोग होते हैं खर्चा ज़्यादा करते हैं कि भाई बड़ी महंगी महंगी चीज़ें लगा ली, हालांकि आप छोटी ही चीज़ों से आप उसको सही तरह रंग दे सकते हैं। सिर्फ वाइट दीवार है तो उससे भी आप दे सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं उसके बाद फिर एक वीडियो आई, ठीक है। जब मैंने बैकग्राउंड डार्क किया तो मैंने इसके पीछे वीडियोस लगाना शुरू कर दी इसमें, ठीक है। CPU में लाइटिंग वगैरह इंस्टॉल करवा ली, ठीक है, और उसमें लाइटिंग वगैरह चल गई, ठीक है, जिससे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। कुछ टेक चैनल है, कुछ न्यूज़ चैनल है। न्यूज़ चैनल्स के बैकग्राउंड में आपने देखा होगा कि पीछे लगी होती है ग्रीन स्क्रीन, ठीक है। मतलब ग्रीन स्क्रीन शायद कुछ लोगों को समझ ना आए, मतलब वो बातें कर रहे होते हैं, पीछे से इमेजेस घूम रही होती हैं, पीछे वीडियोस चल रही होती हैं। आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि जब एंकर एक न्यूज़ पढ़ रहा है तो पीछे उसके वीडियोस चल रही हैं, पीछे उसके काम चल रहा है, तो वो इससे ज़्यादा सस्ता पड़ता है। किस तरह सस्ता पड़ता है? वो सिंपल, आप एक ग्रीन पर्दा लेके आते हो मार्केट से, ठीक है, एक ग्रीन कलर का पर्दा होता है, उसको आप पीछे लगा देते हो दीवार के साथ, आगे बैठ के आप कुछ भी रिकॉर्ड करो, और जब हम एडिटिंग में जाएंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि सिर्फ उस ग्रीन पे क्लिक करो तो पीछे से वो ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जाती है, पीछे आप कुछ भी लगा दो, आगे आप बोल रहे हो, पीछे आपके वही चल रहा है, ठीक है। तो मेन चीज़ वो है कि ग्रीन स्क्रीन से भी आप काम चला सकते हो। न्यूज़ वाले चैनल जो हैं, इंफॉर्मेशन वाले चैनल जो हैं, कई टेक के जो चैनल हैं वो ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, और कई मेरी तरह इसी तरह बैकग्राउंड पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं। अब मोबाइल से वीलॉगिंग आ जाती है जी। मोबाइल से कैमरा किस तरह, हमारे पास तो मोबाइल है, हम किस तरह करें मैं आपको बता देता हूँ। एक सिंपल सा आपने ट्राइपॉड ले लेना है। शुरू में जिस तरह मैंने नहीं लिया था, तो आप ना भी लें तो कोई मसला नहीं है। इस पर आप सिंपल सा मोबाइल लगा देते हैं, ठीक है, और इसको यूं रोटेट करके हॉरिजेंटल में यूं आप रख देते हैं, ठीक है, यूं आप रख के। अच्छा, एक कैमरा लगाने का हमेशा लोगों का होता है कि वो स्ट्रेट सिंपल कैमरा सीधा मुंह से मुंह मिल रहा है और उस पर कैमरा रख देते हैं। ऐसे बिल्कुल आपने नहीं करना, बल्कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरा आपने रखना किस तरह। इसको आपने थोड़ा सा अप करना है, ठीक है, यहाँ से आपने थोड़ी सी इसकी पोजीशन अपने से थोड़ी सी ऊपर रखें, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर रख के इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट करें, ठीक है, यूं करके, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा सा इसको टिल्ट करेंगे ताकि आपका ऊपर से थोड़ा सा यूं बैकग्राउंड हो, यूं आए,
ठीक है, यूं थोड़ा सा है। अभी जो आप मुझे देख रहे हैं तो इसमें भी थोड़ा सा टिल्ट है, ठीक है, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। कुछ होते हैं नीचे से यूं ऊपर दिया होता है, कुछ होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट दिया होता है, तो बिल्कुल स्ट्रेट आपने नहीं देना, थोड़ा सा आपने टिल्ट देना है, थोड़ा सा, ठीक है, यानी कैमरा थोड़ा सा ऊपर, आप थोड़ा सा नीचे हैं, ठीक है। तो यूं एंगल आ रहा है तो ये एंगल सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। अब मैं आपको लाइट का जुगाड़ बता देता हूँ। मेरे पास पहले गुडॉक्स की लाइट थी, ठीक है, लेकिन वो मेरी ख़राब हुई, तो उसके बाद जब तक वो ठीक नहीं होती मैंने एक जुगाड़ कर लिया, ठीक है। अब इसका मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक और ट्राइपॉड है, ठीक है, हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं जनाब। ये एक और ट्राइपॉड है, ठीक है, इसको मैं अगर नीचे करके आपको दिखाऊँ तो ये एक लाइट है, ठीक है, ये इसके ऊपर एक लाइट लगी हुई है। यहाँ पर हम, अगर आपके पास DSLR है या आपके पास बड़ा कैमरा है तो वो आप ट्राइपॉड पे लगा के उसकी पोजीशन थोड़ी सी यूं रख के उसको सेट करेंगे, ठीक है। कैमरे का एंगल देखेंगे कि कैमरा कहीं इधर से ज़्यादा बैकग्राउंड से, आपने बैकग्राउंड बनाया हुआ है इतना सा, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि यहाँ से बाहर तो नहीं निकल रहा, यहाँ से बाहर तो नहीं निकल रहा। अब मेरा आप हेड देखें, ठीक है, ये हेड मेरा अगर यहाँ पर हो, बिल्कुल यहाँ पर हो, तो ऊपर से इतनी स्पेस जो खाली बचती है उसका क्या फ़ायदा, ठीक है। आपने हेड पोजीशन जहाँ रखनी है। या कई लोग ऐसे होते हैं कि जी यूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैठा हूँ, ये कैमरा मेरा आधा सर जो है वो कट रहा है, ठीक है, तो वो भी बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। तो आप हमेशा एक ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पर आपका हेड से ऊपर ज़रा सी स्पेस बचे, ठीक है, ज़रा सी स्पेस। अब ये नहीं कि आप बार बार उछल उछल के यूं सर बाहर निकालें और आपका सर बाहर निकल रहा हो कैमरे में। तो आपने अपने हेड की पोजीशन जो है उसको बड़ा सुकून से रखना है। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हैं दरमियान में, एक दरमियान में बैठना होता है, एक यहाँ पे बैठना होता है, ठीक है। आपका अगर बैकग्राउंड इस साइड पे कुछ रखा हुआ है तो आप इस साइड पे बैठ जाएं, इस साइड पे रखा हुआ है तो आप इस साइड बैठ जाएं, ठीक है। और अगर आपने दोनों साइड पे कुछ यूं किया हुआ तो आप दरमियान में बैठ के भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा मैंने बहुत दफ़ा पहले बैकग्राउंड इस साइड पे रखा, ठीक है, इस साइड पे जब शुरू में था तो इस साइड पे था, मैं यहाँ पे बैठता था, उसके बाद इस साइड पे था तो मैं यहाँ पे बैठता था। अब मैं दरमियान में बैठ के करके एक डार्क थीम दे रहा हूँ, ठीक है, डार्क थीम। अभी जिस तरह आप कोर्स में भी देख रहे हैं कि डार्क थीम हमारा चल रहा है, तो ये डार्क थीम किस तरह से चलता है ये भी आपको बता देता हूँ। ये है जी एक लाइट, ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ से क्योंकि ये हाइट पे काफ़ी ज़्यादा हुई है, और हाइट पे क्यों हुई है ये भी आपको बता देता हूँ। लाइट को किस तरह से रखना है, उसके बाद हम मोबाइल फ़ोन पे भी आएंगे, मोबाइल फ़ोन पे, उसके बाद किचन वाले लोग किस तरह से कर सकते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। और ये हमारे पास लाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लाइट नज़र आ रही होगी। अब जनाब इस लाइट को अगर देखें ना आप गौर से, तो इसको अगर हम खोलें तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से लाइट निकलती है। ये आगे दो पेपर लगे हुए हैं कागज़ के, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये कागज़ अंदर फंसा हुआ है। ये कागज़ मैंने क्यों लगाया हुआ है, ये कागज़ जो है ये लाइट की शार्पनेस जो होती है उसको रोकता है, ठीक है। अब इसमें ये लाइट ज़्यादा शार्प हो रही थी। अब मेरी जो गोडॉक्स की लाइट है वो थोड़ी ख़राब हुई थी। अब पीछे मेरे पास एक शार्प लाइट पड़ी हुई है। अब शार्प लाइट दूर से इस्तेमाल हो सकती है, करीब से इस्तेमाल नहीं हो सकती। अब शार्प लाइट को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब कोई और बंदा वो कहे ओ यार ये तो 10,000 20,000 30,000 की एक और लाइट लानी पड़ेगी, ठीक है, उसकी बजाय आप दो पेपर यूज़ कर लें, ठीक है, शार्पनेस को कम कर लें, ठीक है। अब आगे पेपर आ गया, पीछे से एक लाइट है, मैं इसको आपको जला के दिखाता हूँ और इसको मैं आपको ये भी बताता हूँ कि यार ये जलती कैसे है और ये काम किस तरह से होता है। तो वैसे तो मैं रिकॉर्डिंग अकेले ही करता हूँ, तो आज अच्छी बात है कि यार कुछ बच्चे भी साथ हैं तो मेरा काम भी आसान हो गया, ठीक है। तो ये जनाब उधर ज़रा आप लगा के दिखाइए ऑडियंस को, 1 मिनट, कहीं यहीं पे हंसता हुआ नहीं करना, चले। अच्छा, तो ये जनाब लाइट ऑन हो गई, ठीक है, हो जाओ ऑन। अब ये देखें, ये बड़ा हल्का सा लाइट सा दे रहा है, ठीक है, ये एक लाइट सा इफेक्ट दे रहा है। 1 मिनट लाइट ऑफ करना। अब लाइट अगर ऑफ की जाएगी तो इसको मैंने, इसको नहीं, ऊपर वाली लाइट, अब अगर ऊपर वाली लाइट ऑफ कर दी जाए, दोनों ऑफ कर दी जाए, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा शार्प दे रहा है, ठीक है। अब मेरी जो फेस है ये, इसमें देखें कि लाइट इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि वो बहुत ज़्यादा शार्पनेस हो रही है। तो लाइट को आपने इस तरह रखना। पीछे बैकग्राउंड देखें, उस पर सारी वाइट लाइट पड़ रही है, ठीक है, बैकग्राउंड सारा अनएथिकल हो रहा है, तो कोई इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं लग रहा। तो हम लाइट को कैसे रखते हैं, हम लाइट को भी ना थोड़ा सा टिल्ट नहीं बल्कि इसको हम ऊपर से देते हैं, यूँ, ठीक है, यूँ, ये चीज़ लगा के इसको फुल ऊपर बड़ा करते हैं। जो आगे मैंने इसे छोटा किया ना वो इसीलिए किया। अब मैं इसे ऊपर रखता हूँ, ये देखें,
ये अब सिर्फ मेरे ऊपर आएगी, ठीक है। और उसके बाद इसकी थोड़ी सी यहाँ से हम क्लोज करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ मेरे ऊपर आएगी। और पीछे जब बैकग्राउंड में लाइट्स होंगी, कुछ भी होगा, तो पीछे वाली बैकग्राउंड की लाइट्स अलग नजर आएंगी। मैं थोड़ा आगे होकर बैठूंगा, अपने कैमरे को थोड़ा पीछे रखूंगा, तो पीछे सारा एक डार्क थीम वो देगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी शार्पनेस ज़्यादा होगी, अगर हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके मुंह पे लगाएंगे तो उससे शार्पनेस बढ़ेगी, उसकी आपकी एडिटिंग में मसला होगा और आपकी वीडियो बिल्कुल ख़राब और अनप्रोफेशनल होगी। लाइट्स ऑन, ठीक है। तो ये चीज़ है लाइट की। तो लाइट का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। और अब आप देख सकते हैं कि अब कुछ और है, उसमें कुछ और था। अब जनाब वो मोबाइल, एक मिनट। अब फॉर एग्जांपल आप फ़ोन से बना रहे हैं वीडियो, ठीक है। फ़ोन से भी आपने वीडियो बनानी है। फ़ोन और कैमरा आजकल इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा फ़र्क होता था मोबाइल के कैमरों में और उन चीज़ों में। लेकिन अभी जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, ये तो एक तो पहली बात कि ये काफ़ी महंगा है, और उसके बाद ये 3-4 साल के प्रोफेशन के बाद मैंने जाके यूट्यूब के बाद ये लिया, ठीक है। तो और मैं आपको कहूँ कि जी आप पहले आपके पास कैमरा नहीं होगा तो आपका काम नहीं होगा, आपके पास ये चीज़ नहीं होगी तो आपका काम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो है ये माइक, ठीक है। ये एक बोया का माइक है, बोया कॉलर माइक। आप कहीं पर भी जाएंगे और उससे पूछेंगे बोया कॉलर माइक चाहिए, लेकिन ये ओरिजिनल लीजिएगा। इसका ओरिजिनल की मैं आपको पहचान भी दे देता हूँ, कहीं से मेरे पैसों से नहीं लेना, अपनों से लेना है, अपनी मर्जी की दुकान से। ये ओरिजिनल जो इसका होता है ना रैपर, इसके ऊपर ये प्रिंट और ये ठप्पा टाइप लगा होता है, ठीक है। सिर्फ ऊपर लिखा हुआ नहीं होता, ये इसके अंदर घुसा हुआ होता है। तो ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब ये जो माइक है, ये जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब से लेकर अब तक मैं यही बोया का माइक यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग वो ब्लूटूथ का माइक ले आए हैं, ठीक है, वो इतना चौड़ा लगा होता है, ठीक है। और वो मतलब एक तो महंगा है और ऊपर से वो मतलब एक काइंड ऑफ शौकी भी हो जाती है कि एक प्रोफेशनल माइक है, लेकिन मैं उसको प्रोफेशनल नहीं समझता। प्रोफेशनल माइक हमेशा छोटा होता है और उसका काम बड़ा होता है। लाइक अगर मैं आपको एक और माइक दिखाऊं यहाँ पर, तो ये भी एक ब्लूटूथ माइक है, ठीक है, और ये भी काफ़ी प्रोफेशनल है और बड़ा छोटा सा दिखता है, बड़ा प्यारा सा। लेकिन मसला ये है कि ये इससे थोड़ा लंबा दिखता है। अब ये देखें, ठीक है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा माइक रखा हुआ है, ठीक है, और वो लगा हुआ एक छोटा सा माइक है जिस पे इतनी नज़र नहीं पड़ रही, जिस पे इतना फोकस नहीं पड़ रहा, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। खैर ये तार वाला है, ठीक है जनाब। तो ये चीज़ आपने कर लेनी है अपने कैमरे की। कैमरा शुरू में चाहे मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, मोबाइल फ़ोन को भी आप इसी तरह सामने करके यूँ रखेंगे, ठीक है, जिस तरह मैंने कैमरा उस पर लगाया हुआ है। जिस तरह अब ये ट्राइपॉड है तो ट्राइपॉड के ऊपर आप कैमरा फिट कर देते हैं या मोबाइल फिट कर देते हैं, दोनों फिट हो जाते हैं आजकल, कोई मसला नहीं है। ऊपर मोबाइल हैंगर है, मोबाइल के ऊपर लगा दें, ठीक है, या उसके कैमरा लगा दें। अब आपने इसको भी यूँ करके रख लेना है, ठीक है। अब अगर आप कुकिंग का चैनल है, अगर आपका चैनल है उसका फॉर एग्जांपल कुकिंग का है या किसी आर्ट एंड क्राफ्ट का है जिसमें आप टेबल पे लगी हुई चीज़ें दिखा रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। गोरे हैं बड़े प्रोफेशनल टाइप के, ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो अपनी चीज़ों को ना बड़ा प्रोफेशनली डिज़ाइन करते हैं। मतलब एक टेबल है, अब ये जिस तरह मेरे पास ये टेबल है, वो जब कैमरा इस पर लगाएंगे ना, मैं कुछ चीज़ बना रहा हूँ यहाँ पर, तो वो हम क्या करते हैं कि पूरा कैमरा यहाँ पर लगाते हैं, पीछे भी सारा नज़र आ रहा होता है, इधर भी उधर भी, और कैमरे पे फोकस नहीं पड़ता। वो अपने कैमरे का जो एंगल है ना, अब मेरा उस पे कैमरा लगा, वो यूं करके रखते हैं, ठीक है, वो यूं करके रखते हैं। आपके ट्राइपॉड में ही एक ऑप्शन होता है, ये डंडी बाहर निकल आती है और नीचे ट्राइपॉड लगा होता है, यूं करके आपका मोबाइल रखा होता है, नीचे आपका सिर्फ फोकस टेबल पे, टेबल के अलावा कोई चीज़ ही नहीं नज़र आ रही होती, सिर्फ उनके हाथ आते हैं, हाथों से वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट का। उसके बाद कैमरा ऑफ हो जाता है और आपको सिर्फ वो टेबल नज़र आता है। चाहे आप ये समझते हैं कि पता नहीं कोई यूके में बैठ के बना रहा है, सिर्फ टेबल अच्छा है, सारी दुनिया अच्छी है, चाहे वो कूड़े के घर में बैठा हो, ठीक है। मसला ये है कि आप जो है कैमरे पे जो दिख रहे हैं वही दुनिया को पता है। आप एक झोंपड़ी में रहते हैं, लेकिन उस झोंपड़ी के अंदर आपने एक प्रोफेशनल सा 2 पिक्चरें लगाई हुई हैं, पीछे वो डंडियां हैं लकड़ी की, ठीक है। लोग समझेंगे ओ माय गॉड भाई पता नहीं कौन से आइलैंड पे बैठ के वीडियो बना रहा है, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि ऑडियंस वो देखती है जो आप ऑडियंस को दिखाते हैं। आपने दिखाना प्रोफेशनल है, ऑडियंस को कई मैंने ख्वातीन की किचन की वीडियोस देखी हैं, मेरे पास कई चैनल्स आते हैं एंड शी साइड के सर हमारे चैनल पे व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आते, ये नहीं होता वो नहीं आता।
हम अपने कंपेटिटर्स को नहीं देखते। हमारे जो कंपेटिटर्स हैं उनके कैमरे काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, नहीं जी ऐसा नहीं है, उनकी लाइटिंग अच्छी होती है। किचन में लाइटें 2 लगवा लें, ठीक है, और ये नहीं कि नीचे से बाल्टियां भी नज़र आ रही हैं, नीचे से टूटियां भी नज़र आ रही हैं, ये भी नज़र आ रहा है। आप एक वो उस पर फोकस रखें, ठीक है, उस पर फोकस करके जो चीज़ आप डाल रहे हैं साथ साथ बोलें, साथ साथ या किचन पे आ रहा है तो थोड़ा पीछे करके एक किचन का पूरा बैकग्राउंड, जिस तरह यहाँ से यहाँ तक किचन है, ये मेरा चूल्हा पड़ा हुआ है तो मैं इस पर चीज़ें बना रही हूँ, ठीक है। और एक मोबाइल का कैमरा आप यूँ करके रख दें, ठीक है, किसी ट्राइपॉड पे यूँ करके रखेंगे और आपका सिर्फ चूल्हा जिसमें नज़र आ रहा है। बातें करते करते सेकंड व्यू पे हम जाएंगे, ठीक है, उसका पार्ट काट के एडिटिंग में मैं आपको सिखाऊंगा, उसका पार्ट कट के सेकंड व्यू में हम जाएंगे तो ये हमारा किचन में ये हमने इसमें ये लहसुन डाल दिया, अदरक डाल दिया, साथ वो लहसुन और अदरक डालते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो मैं बातें कर रहा हूँ तो मेन कैमरे पे आ जाएगा। तो मेन चीज़ ये है। उसके बाद वीलॉगिंग का मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास मोबाइल कैमरा है, आपके पास कोई ट्राइपॉड नहीं है, ठीक है। वीलॉगिंग बहुत सारे लोग स्ट्रीट पे जाते हैं, गलियों में जाके, ठीक है, वीलॉगिंग कर रहे होते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपने ये हाथ है इसको यूँ एंगल रखना है, चाहे आप खड़े हुए हैं बैठे हुए हैं, ये एंगल यूँ रखना है और इसको यहाँ से ये पकड़ लेना है, ठीक है। आपने फ्रंट कैमरे से नहीं बनाना, जो बनाना है बैक कैमरे से। क्यों? बैक कैमरा अच्छा होता है, चाहे एंड्रॉयड है, चाहे एप्पल है, चाहे कोई भी मोबाइल फ़ोन है, उसका बैक कैमरा ज़्यादा अच्छा होता है, फ्रंट में पिक्सल फाड़ता है। तो आपने इसको यूं रख लेना है, ये सामने, ठीक है, यूं रख लिया, ठीक है, यूं करके इसको फिर यहाँ पर ले आए, ठीक है। यहाँ पे लेके आके, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ यहाँ पर स्टूडियो अपना शेयर कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरा स्टूडियो, साथ साथ मैं घूम रहा हूँ। अपने हाथ को नहीं घुमाना, यूं नहीं घुमाना, ठीक है, इसको एक ही जगह यहाँ पर रखना है, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर आप घूम रहे हैं साथ उसको यूं घुमाते रहें। अब आप चाहते हैं कि बैक पे लेके आए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको मिलवाता हूँ अपने कुछ दोस्तों से। अब आपने हाथ घुमाना है। अब हाथ किस तरह घुमाना है, ये पोजीशन। अब ये पोजीशन यहाँ पे आ गई। तो ये मेरे दोस्त हैं जी, आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे, ये कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। हाथ को उसी तरह रखना है। अब यहाँ से अगर अपने पे लेके आना है तो ये जी। तो दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये काफ़ी प्रोफेशनल टिप है, ठीक है। इसको यूं करेंगे तो ये यूं, ठीक है, यूं आप पूरे कैमरे में आएंगे और यूं करेंगे तो सामने वाला जो भी आप बोल रहे हैं उसको पूरा कैमरे में, उसको यूं भी ले सकते हैं, यूं भी ले सकते हैं। ये हाथ आपकी एक प्रोफेशनल गिम्बल की तरह काम करती है, ठीक है। तो अपने बाजू को इस तरह गिम्बल की तरह इस्तेमाल करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपने एक दीवार सजानी होती है, ठीक है, चाहे उसको नहीं भी सजा सकते तो पीछे एक ग्रीन कपड़ा लगा दें, ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर लें, ठीक है। अगर आपने डार्क करना है तो लाइट अपने ऊपर लगा दें, ठीक है। और लाइट आप कोई भी लेके आ सकते हैं। लाइट्स काफ़ी 500-600 की भी मिल जाती है, 5-6 हज़ार की मिल जाती है, 60 हज़ार की भी है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी लाइट लेते हैं। और उसके साथ आगे आप जुगाड़ भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि आपको जुगाड़ नहीं कर सकते। आप गोडॉक्स की जो लाइट है वो 35,000 40,000 की है। जब ख़राब हो जाए ना तो मुझे पता क्या मसला हो जाता है, ठीक है, आपका दिल धड़कने लगता है। लेकिन मसला ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास गोडॉक्स अवेलेबल नहीं है तो आपको काम करना आना चाहिए। आपको प्रोफेशनलिज्म ये नहीं होता कि जिसको महंगी चीज़ें, आप एक रॉकेट में तो किसी गधे को बिठा दो वो भी चांद पे चला जाएगा। मसला ये है कि जब रॉकेट नहीं था तो उसको बनाया किसने, रॉ मटेरियल से इकट्ठा करके रॉकेट किसने बनाया। तो चीज़ें ये हैं कि चीज़ें आपके पास जितनी भी अवेलेबल हैं, आप उन चीज़ों से प्रोफेशनलिज्म कैसे करते हो। ये नहीं है कि आपको चीज़ें सारी महंगी दे दी उसके बाद आप बैठे हो तो आप बड़े जी वो ऐसे चैनल नहीं चलते होते। चैनल उससे चलते हैं कि आपके कंटेंट में दम हो और आप छोटी छोटी चीज़ों को उठा के किस तरह करते हो। यहाँ पर अब मैं स्टूडियो टूर ये नहीं कहूँगा कि ये मेरे पास सिस्टम है, ये इतना महंगा है जी, ये आप ले लें, नहीं, कुछ भी ना लें। आप शुरू में जो आपके पास इक्विपमेंट्स हैं आप उन्हीं इक्विपमेंट से आगे जाएँ। सिर्फ एक मैं रिकमेंड करूंगा कि एक माइक ले लें, चाहे वो कैमरे में लगाएं, मोबाइल फ़ोन में भी लग जाता है वो कैमरे में, या मोबाइल फ़ोन में कैमरा अगर है पहले से तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल फ़ोन से ही स्टार्ट करें। अगर फेस वीडियो नहीं तो स्क्रीन वीडियो, अगला लेक्चर है स्क्रीन वीडियो से स्टार्ट कर लें। बाद में जब पैसे कमाना शुरू हो जाएं तो आप अच्छा मोबाइल ले लें या अच्छा कैमरा ले लें। अभी मैं आपके सामने ना कोई शौकियाँ मारने जा रहा हूँ, ना मैं आपके सामने ये, तभी मैंने अपनी सारी वो चीज़ें बताई जहाँ पर मेरे जुगाड़ हैं, ठीक है। वो चीज़ें नहीं बताई जो बहुत महंगी हैं या बहुत महंगा जो सेटअप है। तो इसलिए मैं वो ना रिकमेंड करता हूँ ना चीज़ें करता हूँ। हाँ, जब आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते जाएँ तो फिर ये आपकी रिक्वायरमेंट बनती है और फिर उसके बाद आपकी जो मर्ज़ी है, आप खुद एक बड़े यूट्यूबर इंशाल्लाह ताला बनेंगे और फिर आप उस हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा सेटअप है जी, ठीक है। आपने सिंपल इसी तरह करना है। एंगल यहाँ से यहाँ तक एंगल आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक एंगल आ रहा है, इतनी सी जगह को आपने थोड़ा सा भर देना है बस।
और कुछ भी नहीं। लाइटिंग थोड़ी सी अच्छी हो कमरे में, अगर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, लाइट सामने पड़ रही हो अच्छी सी। तो जनाब इसमें इस लेक्चर में आई होप सो आपने सीख लिया होगा कि सबसे पहले शूट किस तरह करना है, ठीक है, किस तरह के बैकग्राउंड पे करना है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज मेन की जब आप फेस वीडियो बना रहे हैं। देखें, जब आप एक बंदे को देख रहे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल मुझे देख रहे हैं, मैं अपने कॉन्टेंट में खुद ही कंफ्यूज हूँ, ठीक है, खुद ही मैं सोच रहा हूँ मैं कैसा लग रहा हूँ, मुझे लोग लाइक करेंगे या नहीं करेंगे, मेरे इस कंटेंट को समझेंगे या नहीं समझेंगे। तो आपको ऑडियंस कभी भी नहीं समझेगी, आपको ऑडियंस भी वही समझेगी जो आप समझ रहे हैं। आप अगर खुद को प्रो समझ रहे हैं तो ऑडियंस भी आपको प्रो समझेगी। हमेशा अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखें, इतना कॉन्फिडेंस रखें कि जब आप सीट पे बैठे हो तो आपको ये फील होना चाहिए कि YouTube में या किसी भी जो आप काम सिखाने जा रहे हैं या आप जो करने जा रहे हैं या लोगों को जो बताने जा रहे हैं या वीलॉग बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपसे बेस्ट कोई भी नहीं है। सिर्फ ये समझना है, ठीक है। जब आप ये समझेंगे, ये सोचेंगे तो आप करेंगे। बाकी कैमरे के सामने आके बोलने नहीं होता, कोई मसला नहीं है, आप प्रैक्टिस करें। कैमरा कोई गोली नहीं है, ठीक है। अगर गलत बोल दिया तो काट देना, अभी लोग तो नहीं देख रहे ना, अभी तो सिर्फ आप देख रहे हैं। अभी मेरे सामने कैमरा बैठा हुआ, मुझे ऐसे लग रहा है आप लोग सब सामने बैठे हुए हैं, मेरे सामने अब लाखों बंदे बैठे हुए, मुझे टेंशन नहीं है। क्यों भाई, बंदों की क्या टेंशन नहीं है। वो कहते हैं ना, एक शेर था कि लोग खुदा से नहीं डरते, तुम लोगों से डरती हो, ठीक है। मतलब आप उन लोगों से डर रहे हैं जो किसी काम से डरते ही नहीं है। तो जो आपसे नहीं डर रहे, जो और चीज़ों से नहीं डर रहे, तो आप उनसे डर रहे क्यों है भाई? आपको किसी ने खा जाना है, आपको किसी ने कुछ कह देना है? कुछ भी नहीं, ठीक है। अपने काम में प्रो हो, काम आपका बेस्ट है, कॉन्फिडेंट होके बोलें, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ के हाउ टू फिगर आउट व्हाट टू से और व्हाट टू नॉट, ठीक है। आपने कैसे फिगर आउट करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, अपने कंटेंट पे स्पेसिफिक रहें, ठीक है। ये नहीं कि आप बीच में अलिफ लैला की कहानियाँ भी सुना रहे हैं, यहाँ पे आप सिखा रहे हैं कि जी मैथ के क्वेश्चन किस तरह करने हैं, साथ आप वो अल-ख्वारिज़मी के किस्से सुना रहे हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप वीलॉग बना रहे हैं, साथ आप किस्सा सुना रहे हैं, बचपन में मेरी आंख पे ऐसे लगी थी, खैर उसमें फिर चल जाता है वीलॉग में कि मेरा ये निशान क्यों है, ये है वो, ठीक है। साथ आप न्यूज़ सुना रहे हैं, साथ आप पिछले 10 सालों पुराने प्राइम मिनिस्टर की कहानी सुना रहे हैं, ठीक है। मतलब आप अपने कॉन्टेंट पे स्पेसिफिक रहें, जो आप कर रहे हैं ना वो करें, ठीक है। ऑडियंस आपका काम देखने आई है, ठीक है। ऑडियंस ये नहीं सुनने आई, कहानियाँ किससे नहीं सुनने आई। आप हमेशा अपने काम पे रहें और काम को कॉन्फिडेंटली करें, सही से करें और छुट्टी करें, ठीक है। उसके अलावा आप ये भी बीच में थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, आपके काम से रिलेटेड के लोगों का ये बहाना है, तो उस बहाने को कवर करने के लिए कि फॉर एग्जांपल अब मुझे कई दफ़ा लोग कहते हैं सर हमारी गिग रैंक नहीं होती। भाई क्यों नहीं होती? जिनके होती हैं उनके 6 कान हैं, सिंपल आंसर है ना। जिनके होती हैं वो लोग पागल हैं। तो आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं ताकि लोग उसमें कॉन्फिडेंस करके वो करें और इस तरह लोग कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल पहले वो बनाना है। कुछ लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं लेकिन स्क्रिप्ट की आपको एक दफ़ा आदत पड़ गई फिर जानी नहीं है। मैं कभी स्क्रिप्ट पे काम नहीं करता, चाहे एड्स भी करने हो तो मैं स्क्रिप्ट पे काम नहीं करता। क्यों? अपनी आदत बनाएं कि आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं। मैं कई दफ़ा वीडियो बना रहा होता हूँ, मेरे माइंड में चीज़ें आ रही होती हैं, कई दफ़ा मैं बोल रहा होता हूँ एकदम से वो निकल जाता है, ठीक है। तो अपने माइंड की आदत बना लें कि साथ आप काम करें, साथ आपका दिमाग चल रहा है। जब आप कैमरे के सामने बैठ रहे हैं तो आपका दिमाग घूमना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप प्रो लेवल के हैं, ठीक है। उसके बाद मैनेजिंग टाइम को बहुत मैनेज करना है क्योंकि आजकल शॉर्ट्स का ज़माना है, ठीक है। लोग आपके घंटे घंटे की वीडियो देखने नहीं आए, आपके आधे घंटे की वीडियो नहीं देखने आए, सबके पास इतना टाइम नहीं होता। तो आपने अब देखें मेरी स्पीड, ठीक है। पहले मैं सुकून से बोल रहा था क्योंकि मुझे पता है ये कोर्स है। यूट्यूब पे अगर मेरी आप स्पीड देखें तो बिल्कुल इसी तरह होगी कि आज मैं आपको ये काम सिखाने लगा हूँ, आज मैं आपको ये करके दिखाऊंगा अलिफ से लेकर ये तक। लेकिन सिर्फ आप लोगों का जो मुझे चाहिए वो सिर्फ आपकी अटेंशन चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग सही तरह सीख सकें, सही तरह कमा सकें। बाकी इस काम में यही है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। ये नहीं कि भाईजान इस काम से फलां ने इतना कमा लिया था, आप इतना कमा लेंगे, पहले मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये कर 6 मिनट आपने अपनी फेस पे लगा लिया, आगे क्या करेंगे यार, ठीक है। तो अगर आप वीलॉग भी बना रहे हैं या कुकिंग भी कर रहे हैं तो शॉर्ट चीज़ें, ये नहीं कि आलूओं का रंग अभी देखते हैं, देखा ये जर्द होने के साथ साथ ये ब्लैक भी हो रहा है, तो जब तक ये ब्लैक हो रहा है साथ हम गप्पे मारते हैं और भाई उस पार्ट को बीच में से या फास्ट कर दें या काट दें, ठीक है। इस तरह लोग नहीं देखेंगे। टाइम को मैनेज करना बहुत बड़ी ट्रिक होती है और आप जितना टाइम को मैनेज करके चलेंगे उतनी ग्रोथ होगी। क्यों? आपके उन्हें पता है। अब 5 मिनट क्राफ्ट्स का एक चैनल है, वो क्यों चलता है? क्योंकि वो 5 मिनट में ना सारे क्राफ्ट्स बनाना सिखा रहे होते हैं। अब वो होता है 50 मिनट क्राफ्ट, आप देखते कोई भी नहीं देखता। $1 शॉप क्यों चलती है? $1 में सब कुछ मिलेगा, ठीक है। लोग टाइम को मैनेज छोटी चीज़ में फिल अप करें ज़्यादा चीज़, ठीक है। छोटी बात में लोग शायरी क्यों सुनते हैं, किस्से क्यों नहीं सुनते अलिफ लैला के?
क्योंकि पोइट्री में बहुत बड़ी बात को छोटी बात में प्रो किया, उसमें समाया होता है। ठीक है, आप बड़ी बात को छोटी बात में समाएं और उसको मैनेज करके लेके चलें। तो बाकी आई होप सो आपको फेस वीडियो बनानी आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब बढ़ते हैं जनाब अपने अगले टॉपिक की जानिब, अगले काम की जानिब, जो है रिकॉर्डिंग स्क्रीन वीडियोस ओनली। ठीक है, सिर्फ स्क्रीन वीडियो को रिकॉर्ड किस तरह किया जाता है, जो आप मोबाइल फ़ोन पे भी कर सकते हैं, जो आप लैपटॉप या पीसी पे भी कर सकते हैं। आपके पास पीसी है, आपके पास लैपटॉप है या आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तीनों पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग सिखाई जाएगी और आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का तोहफा फ्री में भी दिया जाएगा, जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको साथ मेंशन भी की होगी, लेकिन वो आपके लिए फ्री है, लाइफ टाइम के लिए आपको एक्सेस दे दी गई है, पीसी के लिए और लैपटॉप के लिए। ठीक है, मोबाइल फ़ोन के लिए ऑलरेडी फ्री की ऐप्स बता दी होंगी या जेन्युइन मोबाइल फ़ोन में होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जनाब अब देख लेते हैं हाउ टू रिकॉर्ड स्क्रीन, और उसके बाद पीसी और लैपटॉप पे कैसे किया जाए, उसके बाद फ़ोन पे कैसे किया जाए। तो चलिए सीखते हैं एक एक स्टेप से, सिंपल से, ताकि आप उसको सही तरह कर पाएँ। जी तो दोस्तों, ये आपके सामने मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है। लैपटॉप पे सबसे बेस्ट जो स्क्रीन रिकॉर्डर है, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, वो है स्क्रीन रिकॉर्डर। ये आपको मिलता है यहाँ से पेड 1 साल के लिए $30 का, लाइफ टाइम एक्सेस जो है वो $60 की, यानी कि $60 की, और प्रो पैकेज जो है ये $78 का। तो मैं जो है आपको इस कोर्स में प्रो पैकेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि आपको इसकी कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सॉफ्टवेयर $78 की बजाय बिल्कुल फ्री, लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल रहा है। ठीक हो गया, यानी कि $78 आप खुद हिसाब लगा लें कि कितने बनते हैं, जो कि सिर्फ इस एक सॉफ्टवेयर के आपको नहीं देने पड़ेंगे। लाइफ टाइम इसको यूज़ करें, चिल करें, मेरी तरफ से गिफ्ट समझें। अब फॉर एग्जांपल, जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर की फाइल्स दी गई हैं, जहाँ से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पर ये एक फ़ाइल दी गई होगी आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर प्रो की। ठीक हो गया जनाब, इसको आप ओपन करेंगे, एक्सट्रैक्ट करना चाहें, जिप फाइल है, एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओपन करके यहाँ से इसको ओपन करके 1 2 3 3rd नंबर पे आता है स्क्रीन रिकॉर्डर सेटअप एग्जीक्यूटेबल फाइल। इस पर क्लिक करेंगे, रन के बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक हो गया जनाब, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, जो मेरे सामने आने वाली है। ये आपके सामने इस तरह की सेटअप फाइल आएगी। यस के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज इंग्लिश ही होगी। ओके के बटन को दबाएंगे, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट के बटन पर दबाएंगे। क्रिएट अ क्विक लाउंच शॉर्टकट, इंस्टॉल कोडेक्स, क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट्स, आपकी मर्जी है, ये इंस्टॉल कोडेक्स लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देंगे, तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक हो गया जनाब, यानी कि आपको इसमें कोई तरद्दुद मुश्किल करनी पड़ी है, बिल्कुल नहीं करना पड़ा, इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, यहाँ पे अगर आप नीचे देख सकते हैं। ठीक हो गया, इंस्टॉल हो गया। अब उसके बाद आपने लाइफ टाइम एक्सेस के लिए क्या करना है, यहाँ पर ऊपर फिक्स का बटन फिक्स का ऑप्शन है, फोल्डर है, इसको आप ओपन करेंगे। activator.exe फाइल है, ठीक है, पहले नंबर पर। इसको आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। इसको हम रन कर लेते हैं जनाब। इसको जैसे ही आप रन करेंगे, जैसे ही ये इंस्टॉलेशन खत्म हो जाएगी, आपने खोलना नहीं है आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर। अगर खुल भी जाए उसको बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर आना है। प्रोडक्ट के ऊपर आके यहाँ पर ये सेकंड लास्ट ऑप्शन पे स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। एक्टिवेट के बटन पर दबाएंगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा लाइफ टाइम। उसके बाद चिल करें, मजे करें। अब करना क्या है, अब फॉर एग्जांपल इसको ओपन करें, क्योंकि मैं खुद अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, ठीक है। अब क्योंकि मैं खुद इस पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगा तो आपको इसके ऑप्शंस कहां से दिखाऊंगा, सिर्फ इसलिए। फॉर एग्जांपल इस स्क्रीन रिकॉर्डर को ओपन किया, आप यहां से सर्च कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी आ जाएगा, आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर लिखेंगे, आपको आ जाएगा यहां से। और उसके बाद आप यहां से ओपन करते हैं। ठीक हो गया। इसको ओपन करने के बाद ये कैप्चर वीडियो है, स्क्रीनशॉट है, कैप्चर ऑडियो, सिर्फ ऑडियो भी आप इससे कैप्चर कर सकते हैं, टास्क, ठीक है, यानी कि जो भी आप करना चाहें। अब आपने क्या करना है, यहां पर सेटिंग का एक ऑप्शन आता है, सेटिंग के ऑप्शन पे आ जाना है जनाब। सेटिंग के ऑप्शन पे
ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीडियो क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो वीडियो के ऑप्शन पे आ जाते हैं। वीडियो फॉर्मेट जो आपने रखना है वो MP4H264 रखना है, ये सबसे बेस्ट होता है। मैं खुद इसी को यूज़ करता हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप ज़्यादा वीडियो एडिटिंग में या उस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आपको पता है, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन MP4H264 आपने रख लेना है। उसके बाद वीडियो क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, लो मीडियम हाई आपने रखनी है। पेड सॉफ्टवेयर है भाई आपके पास, आप जो मर्ज़ी, जिनके पास पेड नहीं होता ना, फ्री वर्जन होते हैं, वो ये चीज़ें नहीं कर सकते। रिकॉर्ड माउस मूवमेंट जो है इसको रिकॉर्ड करना है, यस। एनिमेट माउस क्लिक्स, एनिमेट यानी कि माउस जहाँ पे क्लिक करे वहाँ पे स्क्रीन पे एक थोड़ा सा वो धब्बा उसका है, यस। हाईलाइट माउस को हाईलाइट करना है, जी हाँ बिल्कुल करना है। डिसेबल स्क्रीन सेवर लगा हुआ तो उसको डिसेबल कर देगा, ठीक हो गया। शो काउंट डाउन 1 2 3 स्टार्ट होने से पहले काउंट डाउन शो करेगा। रिकॉर्ड हॉट कीज़ यूज्ड, ठीक हो गया। हॉट कीज़ जो यूज़ कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना है, तो ठीक है। यानी कि Ctrl+V अगर आप दबाते हैं पेस्ट के लिए, Ctrl+C दबाते हैं कॉपी के लिए, तो वो भी रिकॉर्ड करेगा ये चीज़, ठीक हो गया। मैंने नहीं किया हुआ, खैर आप कर सकते हैं। हाइड डेस्कटॉप आइकन्स, डेस्कटॉप के आइकन हाइड करने हैं, जी मैंने किए हुए हैं, अभी आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा। वाटर मार्क ओपेसिटी, ये वाटर मार्क लगाना है इसका या नहीं लगाना, ये जिन्होंने पेड नहीं लिया होता ना उनको वाटर मार्क आता है। आपने $78 दिए हुए हैं, दिए हुए नहीं बल्कि आपको गिफ्ट मिले हुए हैं, तो आपका ये वाटर मार्क नहीं आएगा। ये सेटिंग हमने सेव कर ली। उसके बाद ऑडियो पे आ जाते हैं। रिकॉर्ड ऑडियो, ठीक हो गया, ये 37 47। रिकॉर्ड माइक्रोफोन 47, रिकॉर्ड ऑडियो, ठीक हो गया 37। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं कि यानी कि अच्छी रिकॉर्डिंग भी करे, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आप इसको 50 कर देते हैं, ठीक हो गया। इसको भी यहाँ से 50 कर देते हैं। उसके बाद माइक्रोफोन एरे, ठीक है, माइक्रोफोन डिवाइस कौन सी लगी हुई है, ठीक है, वो आपको बताएगा। ऑडियो डिवाइसेस, स्पीकर, हेडफोन, ये ऑडियो डिवाइसेस हैं, ठीक हो गए जनाब। ओपन मिक्सर भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आपने जो एडजस्ट करना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की आवाज़ कितनी होनी चाहिए, क्या है, वो सारा आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक हो गए जनाब। उसके बाद हॉट कीज़ आ जाता है। हॉट कीज़ क्या चीज़ है, हॉट कीज़ ये है कि रिकॉर्डिंग पॉज हो जाए, Ctrl+A दबाऊं तो रिकॉर्डिंग पॉज हो जाए, ये आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, मैंने खुद रखे हुए हैं। रिकॉर्डेड पॉज ऑडियो, रिकॉर्ड सिर्फ ऑडियो को पॉज करे, वो भी आप Ctrl+Shift+A दबाएंगे। स्टॉप Ctrl+S दबाएंगे, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो गया। पॉज किससे होगी, Ctrl+A से, और उसके बाद रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट भी कहाँ से होगी, Ctrl+A से, ठीक हो गया। स्क्रीनशॉट Ctrl+Shift+T दबाएंगे, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ये सारे छोटे छोटे वो चीज़ें हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से बटन भी रख सकते हैं। सेव सेटिंग पे बटन पर क्लिक करते हैं। अब कैप्चर वीडियो में कस्टम एरिया, फुल स्क्रीन, लास्ट एरिया। अब लास्ट एरिया जो मैंने यूज़ किया हुआ था मैं उस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखें कि मैं सिर्फ इतनी स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको डॉट 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 ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक हो गया। ये इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं, जितनी स्क्रीन आपने फॉर एग्जांपल इतनी रिकॉर्ड करनी है तो सिर्फ इतनी आएगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतनी करना चाहता हूँ, ऊपर के क्योंकि टैब्स मैं इतने नहीं दिखाता, तो यहाँ तक मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये मैं इस चीज़ रिकॉर्ड कर लूँगा। रिकॉर्डिंग के बटन पर क्लिक करेंगे आप, ठीक हो गया। ये यहाँ से काउंट डाउन शुरू करेगा, 3 2 1, और उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू। चलिए अब रिकॉर्डिंग के अंदर चलते हैं। ये दोस्तों हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं डेस्कटॉप आइकन्स यहाँ से हाइड हो चुके हैं, ठीक है, जो कि मैंने सेटिंग में सिलेक्ट किया था ऑप्शन। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाते हैं, वही स्क्रीन जो आपके सामने खुली हुई थी। यहाँ पर अब देखें, जैसे जैसे आप साथ साथ कुछ भी करते हैं, साथ साथ बोल रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल जो जो काम स्क्रीन पे कर रहे हैं साथ साथ आप बोलते जाएं, आपकी स्क्रीन प्लस आपकी वॉइस दोनों रिकॉर्ड होती जाएंगी, ठीक हो गया। इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम गूगल की एक और ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने स्क्रीन रिकॉर्ड किस तरह करनी है, सबसे पहले तो मैंने आपको ये भी बता दूं कि आपकी फ़ाइल सेव कहाँ होगी, यहीं पे इसी की सेटिंग के ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे इसको आप जब स्टॉप करेंगे दोबारा वो स्क्रीन आ जाएगी, तो उसी की सेटिंग में जाके आप वहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि आपकी फ़ाइल कहाँ सेव होनी चाहिए। वैसे नॉर्मली जो होती है वो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डर का फोल्डर बना होता है, तो वहाँ पे सेव हो जाती है, ठीक हो गया। लेकिन मैंने जहाँ सेव की हुई है वो डेस्कटॉप पे है, ठीक है। डेस्क फोल्डर में ये आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव हुई हैं, ठीक हो गया जनाब। तो इसी तरह आपकी भी सेव हो जाएंगी, आपको वो फाइल्स मिल जाएंगी।
अब यहाँ पर ये आप देखें कि यहाँ पर भाई गूगल आपके सामने, आप कुछ भी इस पे बोलना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कह लेते हैं कि हम जॉब से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। मैं अब फॉर एग्जांपल आप यही समझ लें कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैं जा रहा हूँ। अब मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मैं जॉब्स किस तरह लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले गूगल पर आके आप यहाँ पर टाइप करेंगे कि जॉब्स, ठीक है। जॉब्स आप जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये आप देख सकते हैं पीके, लिंक्डइन, रोजी.pk, jobs.pk, जॉब्स। यहाँ पर बहुत सारी आपके सामने वेबसाइट्स आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक ऐसी वेबसाइट बता दूँ जहाँ पर डेली की जॉब्स अपडेट होती हैं। दोस्तों वीयू लर्निंग एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको हर तरह की जॉब मिलेंगी। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ गई और इस स्क्रीन पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली की जॉब्स बहुत सारी आई हुई हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई भी जॉब चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एनएलसी मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम आया हुआ है या AJKPSC जॉब्स हैं। इस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट में ये आपके सामने ऐड है, इस ऐड को भी पढ़ लेते हैं। अब ये देख लें कि मैं यहाँ पर जो जो बता रहा हूँ वो साथ साथ रिकॉर्ड हो रहा है, साथ साथ मैं वही कर रहा हूँ, ठीक हो गया। साथ साथ मैं वही बोल भी रहा हूँ, सिंपल वही जो चीज़ काम कंप्यूटर पे कर रहा हूँ वो साथ साथ बोल रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप इसको ओपन करेंगे ऐड को। अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट में जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप पढ़ के सुना दें। इसमें कौन सी बड़ा मसला है। असिस्टेंट डायरेक्टर BS17 ओपन मेरिट के लिए एक आसामी है, ठीक है। यानी कि एक सीट है, एक बंदा अप्लाई, एक बंदा सेलेक्ट होगा यहाँ पर। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर BS17 के लिए भी एक ही सीट मुख्तस की गई है, जबकि यहाँ पर लेक्चरार कंप्यूटर साइंस BS17 साहब का एक नई 4 कुल तादाद है असामियों की 5, यानी कि कुल 5 सीटें हैं। ये इस तरह आप यहाँ के पढ़ के सुना सकते हैं। नीचे अप्लाई किस तरह करना है वो सारा तरीका आप यहाँ पे पढ़ के या उनको बता सकते हैं। थोड़ा जल्दी में करना है, इतना वो नहीं करना कि लोग आपकी वीडियो पे ही बैठे रहेंगे। ये एक तरीका है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं लैपटॉप पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जिस तरह मैं आपके सामने एक काम सिखा रहा हूँ ना आपको, तो वो भी मैं साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक हो गया। यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप डॉब का कुछ कर रहे हैं, फोटोशॉप पे कुछ कर रहे हैं, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से कुछ भी उठा लेते हैं, कोई वीडियो उठा लेते हैं, उस पर कॉमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। यानी कि कोई भी चीज़ है, गूगल पे आप कुछ सर्च कर रहे हैं, विकीपीडिया आप ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम विकीपीडिया ओपन करते हैं, ठीक हो गया। विकीपीडिया आप ओपन कर लेते हैं। किसी दोस्तों हमने विकीपीडिया ओपन कर लिया है, इसको यहाँ से ओपन करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर ये हम विकीपीडिया में आ गए। यहाँ पर इसकी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेज हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। किसी के बारे में कुछ भी आपने सर्च करना है तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इसकी सारी इंफॉर्मेशन है ये। यानी कि यार आप जो भी कर रहे हो ना, आप उसको स्क्रीन पे, सिंपल बात है। मैं अब कहानियाँ कितनी लंबी ये कि आप ये कर सकते हो, वो जो कुछ आप स्क्रीन पे यहाँ पे ये माउस को हिला रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, साथ साथ आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है, साथ साथ आपकी स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही है। ये नहीं कि आवाज़ आगे है, स्क्रीन पीछे है, स्क्रीन आगे है, आवाज़ पीछे है, सब कुछ साथ साथ चल रहा है, ठीक हो गया। जितनी भी आपने मेरी वीडियोज़ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स देखी हैं वो सारी इसी सॉफ्टवेयर पर होती हैं। इसी सॉफ्टवेयर पर आप किसी भी तरह, चाहे आप टेक की कैटेगरी से हैं, आप इंटरटेनमेंट की कैटेगरी से हैं, आप किसी भी व्लॉगिंग के, कोई भी आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, तो ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो कि $78 का आपको फ्री में मिल चुका है। आई डोंट थिंक सो अब आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कोई भी मसला होगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने आपको सिखा दी है, इसकी सेटिंग्स, इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है, सॉफ्टवेयर भी आपको दे दिया है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना आई डोंट थिंक सो अब कोई भी मुश्किल होगा। अब यहाँ तक हो गई कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी कैसे है। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बोलना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अब गौर से सुने। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल में गया हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने पहले तो मैं ये थोड़ा सा काम कर लूँ। ये मैंने ऑफ़ किया हुआ था फायरवॉल को, ठीक हो गया। टर्न विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल ऑन, ठीक हो गया। ये मैंने ऑन कर दी। खैर ये भी देखें, मैं साथ साथ काम कर रहा हूँ, साथ साथ आपको बता रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल पैनल में गया हूँ, ठीक है। अब मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन की कोई चीज़, ठीक हो गया। अब जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा ना, अब गौर से देखिएगा। स्टार्ट आप डेस्कटॉप से करें और सबसे पहले मेन हाईलाइटेड, जैसे ही स्क्रीन पे, कुछ लोग होते हैं कि आपकी फेस वीडियो को नहीं देखते, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे पहले आ जाते हैं कि भाई जल्दी से हम देख लें कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक हो गया।
तो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो स्टार्ट है उसको बड़े ही अच्छे तरीके से करना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के स्टार्ट में ही आपने बड़े ही आला तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई एक टॉपिक रख लेता हूँ आपको एग्जांपल देने के लिए और उसको आपको दिखाता हूँ कि मैं उसको कैसे कवर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फाइवर पर एक गिग है, ठीक हो गया, कि फाइवर पर एक गिग है जो कि आप उस पर काम कर सकते हैं, सिर्फ आपने विश करनी है। तो अब जैसे ही हम स्क्रीन पे आते हैं तो मैं यहाँ पे कहूँगा जी। तो दोस्तों हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और स्क्रीन पर आते ही मैं सबसे पहले आपको बता दूं तो ये गौर से देखना है सही तरह ताकि आपको समझ आए। काम आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ब्राउज़र में पहले से ना आपने थोड़ा सा ओपन करके रखा होना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये खाली स्क्रीन मेरे पास ओपन है तो ये आपने ओपन करके रखी होनी है, ठीक है। जैसे ही मैं ब्राउज़र पर आऊँ तो ये खाली स्क्रीन ओपन हो जाए, ठीक हो गया। और ये हम आगे ब्राउज़र में और यहाँ पर आगे फॉर एग्जांपल दोस्तों हम सबसे पहले फाइवर पर जाते हैं, fiverr.com। और fiverr.com पे आज हम क्या ढूंढने वाले हैं भाईजान, यहाँ पर तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर लिखते हैं ग्रीटिंग वीडियोस, ठीक हो गया, ग्रीटिंग वीडियोस। आगे इसको सर्च कर लेते हैं कि भाई ग्रीटिंग एंड कार्ड और वीडियोस में सर्विसेज कितनी है। तो यहाँ टोटल सर्विसेज 2120 हैं। और यहाँ पर लोग कर क्या रहे हैं भाईजान, ये सिर्फ देख लें कि वो विश कर रहे हैं। और यहाँ से ये अब देख लें कि मैं साथ साथ लोगों को दिखा रहा हूँ, साथ साथ खुद भी देख रहा हूँ, ठीक है। साथ साथ खुद भी देख रहा हूँ, साथ साथ लोगों को भी दिखा रहा हूँ। और अगर आपसे कोई भी चीज़ गलत हो जाती है तो वही जो आपने शॉर्टकट रखी है पॉज की, और वो यानी कि पॉज हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो वो आप पॉज कर देंगे। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल Ctrl+A मैं दबाऊंगा तो पॉज हो जाएगी। ये यहाँ से भी इसको ओपन कर, अब ये दोबारा इसी पे मैंने क्लिक किया तो ये रिज्यूम हो गई, ठीक हो गया जनाब। अब फॉर एग्जांपल आपसे कुछ गलत वर्ड निकल जाता है, आपने कुछ गलत बोल दिया, इसको दोबारा से आप हाइड कर देंगे। आपने कुछ गलत बोल दिया तो आप उसको वीडियो एडिटिंग में कट कर सकते हैं। वो कट कैसे करना है वो भी हम वीडियो एडिटिंग में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये सुन लें कि कुछ भी गलत हो जाता है या कहीं पर आप कुछ गलत कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी, आप दोबारा से उसी चीज़ को स्टार्ट करिए। ये नहीं कि शुरू से स्टार्ट करेंगे, नहीं, वहीं से आप दोबारा स्टार्ट कर दें, वो बीच में से चीज़ कट जाएगी, कोई मसले की टाइम नहीं है, मसले की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे टू द पॉइंट बात की जाए। ये नहीं कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे हर एक चीज़ को कि दोस्तों ये गिग देखो, ये गिग देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, टू द पॉइंट, हाईलाइटेड पॉइंट्स दिखाएं ताकि आपका जो यूज़र है वो बोर ना हो। ये सिर्फ अर्निंग की वीडियोस से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल आप इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बना रहे हैं, आप पीडीएफ कोई पढ़ रहे हैं, आप स्क्रीन पर कोई सॉफ्टवेयर चलाना सिखा रहे हैं, स्क्रीन पर वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हैं, फोटोशॉप सिखा रहे हैं, आप कंट्रोल पैनल में जाके फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कहा अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन में फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जी NVIDIA का कंट्रोल पैनल कैसे खोलते हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट्स अपने छोटे बड़े कैसे करते हैं। तो आप टू द पॉइंट बात करें स्क्रीन पे हमेशा, क्योंकि स्क्रीन पर जो ड्रैग करता है ना स्क्रीन को, उसकी वीडियोस लोग फिर इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करते। और आपकी बेस्ट वीडियो वही होती है जिसमें यूज़र जो है वो सही यानी कि खुश हो रहा है, ये नहीं कि यूज़र जो है वो बोर हो रहा है और ये वो। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का हमेशा ध्यान रखना है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में टू द पॉइंट बात करनी है। जो जो आप काम कर रहे हैं साथ साथ आप बोलते जाएं, कहीं पे गलत हो गए हैं स्टॉप कर दें, उसको दोबारा वहीं से पॉज करके दोबारा वहीं से स्टार्ट कर लें, कोई मसले की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक हो गया जनाब। बाकी इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, साथ साथ आप बोलते जाएं, साथ साथ काम करते जाएं। जिस तरह मैं ब्लॉगिंग करके दिखाता हूं, कई दफ़ा यूट्यूब की कोई वीडियो होती है, डिजिटल मार्केटिंग की होती है, ई-कॉमर्स की होती है, वो साथ साथ मैं काम कर रहा होता हूं, साथ साथ रिकॉर्ड हो रही होती है स्क्रीन। अगर आपको कोई भी ऐसा काम आता है, कोई भी ऐसा काम शेयर करना चाहते हैं जो स्क्रीन से रिलेटेड है, जो स्क्रीन पर है, तो स्क्रीन रिकॉर्डर आपके लिए हाजिर है। लेकिन काम अच्छा करें और ट्राई करें कि जल्दी से जल्दी उसको यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप समझा सकें। की बात यह है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप विदाउट फेस, आप फेस ना दिखाएं तब भी आपका काम चलेगा, ठीक है। यानी कि आप फेस नहीं दिखाना चाहते, कोई मसले की बात नहीं है, आप सिर्फ स्क्रीन वीडियोस बनाएं। फॉर एग्जांपल जॉब्स की वीडियो हैं, ठीक है, आप फेस ना भी दिखाएं, डेली जॉब्स की अपडेट दें, डेली आप बता रहे हैं कि यार फलां जगह पे जॉब आ गई, जो कि रियल चीज़ें हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जिस तरह मैंने आपको जॉब की एग्जांपल दी, आपको सारा पढ़ के भी सुनाया, तो आप ये रियल में दे सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल अडोब को इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक हो गया, स्क्रीन रिकॉर्डर कैसे इंस्टॉल करना है, ये जो इंटरनेट की चीज़ें होती हैं, ठीक हो गया, 5 बेस्ट इंटरनेट वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद यानी कि कोई भी चीज़ जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे है ना, उसको आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं, प्रोफेशनली कर सकते हैं, मिनटों में। साथ साथ बोलें, साथ साथ काम करते जाएं, मज़े का मज़ा और काम का काम।
जी तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मोबाइल फ़ोन पे। ठीक है, मोबाइल फ़ोन पे जो लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियोस बनाना चाहते हैं वो किस तरह कर सकते हैं, मोबाइल पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। एक तो मोबाइल के अंदर बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर आता है जो कुछ मोबाइल्स में आता है और कुछ मोबाइल्स में नहीं आता। मेरे वाले फ़ोन में बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर है जिस पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक हो गया, जिनके पास नहीं है उनको भी बता देता हूँ, बाद में बिल्ट इन को भी हम देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से ओपन करते हो प्ले स्टोर में आपने सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डर या एक्स रिकॉर्डर लिखना है, ये वाला आपके पास रिकॉर्डर आ जाएगा इन शॉर्ट का। ठीक है, इन शॉर्ट वालों का स्क्रीन रिकॉर्डर एक्स रिकॉर्डर, इसको आपने कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह आप जिस तरह लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप उसको पॉज कर सकते हैं, इसी तरह आप मोबाइल में भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को पॉज और प्ले कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है जनाब, ये इंस्टॉलिंग बल्कि कर रहा है। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा फास्ट हो रहा हूँ तो ये हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास ऐप आएगी, आप इसको ओपन करेंगे, इसको आप अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद आप क्या करेंगे, डिस्प्ले अवर द ऐप्स। ठीक हो गया, यहाँ पर ये क्या कह रहा है और यहाँ पर ये हमें कह रहा है कि एक्स रिकॉर्डर को यहाँ से अलाउ करना है, ये हमने अलाउ कर दिया। ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं, ओके के बटन पर क्लिक किया, एक्सेस अलाउ की जनाब, तो ये हमारे पास एक्स रिकॉर्डर आ गया, खुल गया। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आप प्लस करते हैं रिकॉर्ड वीडियो या लाइव स्ट्रीम। हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने सेटिंग ओपन कर ली, ऑडियो सेटिंग जो हुई है वो म्यूट है, माइक्रोफोन इंटरनल ऑडियो, इंटरनल एंड माइक्रोफोन। आपने क्या करना होता है, इंटरनल एंड माइक्रोफोन। ठीक है, यानी कि सिस्टम के अंदर की जो आवाज़ है, फॉर एग्जाम्पल मैं गाना प्ले कर रहा हूँ और साथ में मैं बोल भी रहा हूँ, तो वो इंटरनल और माइक्रोफोन दोनों आए। इंटरनल ऑडियो ज़्यादा आए या माइक्रोफोन, इंटरनल ऑडियो को हम कर देते हैं कम। ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल इसको हमने 50 कर दिया और यहाँ पे माइक्रोफोन 100 कर दिया। ये आपने कर देना है नॉइस रिडक्शन। ठीक हो गया, मतलब नॉइस रिडक्शन, आपके पीछे से कुछ शोर आ रहा है तो वो नॉइस को भी रिडक्ट करेगा, तो इस पर भी हम चेक बॉक्स कर देते हैं, अच्छी चीज़ है जी। वीडियो सेटिंग 720 पिक्सल की, 1080 पिक्सल की, कितने की करनी है। ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल हम 1080 ज़्यादा हाई क्वालिटी हो जाती है, 720 ये भी हाई क्वालिटी है। ठीक हो, 640 थोड़ी लो है, 720 बेस्ट है, खैर बाकी आपकी मर्जी है। ठीक हो गया, इसको ओके कर देते हैं। ओरिएंटेशन ऑटो है, लैंडस्केप करेंगे लैंडस्केप हो जाएगा, पोर्ट्रेट करेंगे पोर्ट्रेट हो जाएगा, सीधा उल्टा। ठीक हो गया, सेव कहाँ करना है वो, और ठीक है यार जहाँ पे भी सेव होता है। ठीक हो गया, पॉपअप विंडो आफ्टर टेकिंग स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट हम इसमें नहीं ले रहे, खैर तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये सारी सेटिंग है, छोटी सी सेटिंग है, इतने कोई मसले की बात नहीं है। अब यहाँ पे हम प्लस के बटन पर क्लिक करते हैं, रिकॉर्ड वीडियो के बटन पर क्लिक किया, देयर विल बी अ सिस्टम पॉपअप रिमाइंडर टू प्रोटेक्ट योर एक्स रिकॉर्डर वॉन्ट मॉनिटर कलेक्ट और शेयर, यानी कि कुछ मॉनिटर या शेयर नहीं करेगा आपका। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 3 2 1। ठीक हो गया, ये आपका स्टार्ट हो गया। ये साथ साथ देखें, अब आप साथ साथ बोलते जाएंगे, साथ साथ स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, जैसे ही मोबाइल पे आता हूँ कि ठीक हो गया, ये आपका स्टार्ट हो गया। ये साथ साथ देखें, अब आप साथ साथ बोलते जाएंगे, साथ साथ स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, जैसे ही मोबाइल पे आता हूँ कि जी तो दोस्तों हम मोबाइल पर आ चुके हैं और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मैं एप्लीकेशन को इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर घुमा रहा हूँ। सिंपल, जो आप कर रहे हैं साथ साथ वो आपका रिकॉर्ड हो रहा है। साथ ये देखें पॉइंटर, मेरा ये पॉइंटर भी टच होके साथ साथ वो ही फील करा रहा है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग को पॉज करना है, आपसे कुछ गलत निकल गया मुंह से या आपने जो नहीं बोलना था, आप इसको यहाँ से साइड से क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे ये दोबारा इस पर प्ले करेंगे, ये प्ले हो गया। ठीक हो गया, इसी तरह यहाँ पर ये दूसरे भी हैं, इसको एंड करने वाला है। ठीक हो गया, एडेड या ये वो, ठीक है, एंड और पॉज। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जिस तरह कोई भी मैं वीडियो बनाता हूँ, तो दोस्तों अब हमने यहाँ से गूगल को ओपन कर लिया। आज मैं आपको बता जा रहा हूँ कि पाकिस्तान USD टू PKR। ठीक हो गया, मैं आपको बता देने जा रहा हूँ USD टू PKR पाकिस्तानी डॉलर जो है 225 के रेट पे है और 200 ये इस पे था, यानी कि जो भी आपने बताना है वो आप इस तरह स्क्रीन रिकॉर्डर पे बता सकते हैं। वो पिछले उसमें भी मैंने काफ़ी लंबा लेक्चर झाड़ा है। ठीक हो गया, किस तरह करनी है किस तरह नहीं करनी, खैर ये आप कर सकते हैं। ये स्क्रीन रिकॉर्डर है जनाब, इस तरह आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इस तरह आप साथ रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद आपकी फ़ाइल भी सेव हो जाएगी। कहाँ पर सेव होगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर ये एक साथ छोटा सा एक पेन का ऑप्शन भी आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि नीचे स्क्वायर का ऑप्शन आया। ठीक हो गया, ये स्क्वायर, इसको मैं हाईलाइट भी कर सकता हूँ, यानी कि ये आप दोस्तों यूट्यूब स्टूडियो की एप्लीकेशन है, इस तरह की आपको
आपको नज़र आएगी, ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की चीज़ें, ठीक हो गया, यानी कि आप कुछ भी जब समझा रहे हैं तो ये चीज़ें भी आएंगी, ठीक हो गया। ये चीज़ें भी आप बीच में ऐड कर सकते हैं, साथ आपका स्क्रीन रिकॉर्डर भी चल रहा है। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल पे ब्लॉगिंग सिखा रहे हैं, किसी एप्लीकेशन पे काम सिखा रहे हैं, या डिफरेंट ऐप्स बता रहे हैं कि ये मोबाइल फ़ोन में नई ऐप आ गई है, या इससे आप ये कर सकते हैं, या जीमेल के कुछ हैक्स दिखा रहे हैं, या गैलरी में कुछ दिखा रहे हैं, या कैमरे से फ़ोटो लेना सिखा रहे हैं, या कुछ भी आप मोबाइल फ़ोन पे सिखा रहे हैं, तो अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो आप इस तरह से कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से जाते हैं कि इस तरह आप यहाँ से ओपन करेंगे और ये आप चले जाते हैं इंस्टाग्राम में। ये आपका इंस्टाग्राम इस तरह होगा। इंस्टाग्राम के लाइक्स में ऑप्शन में आके आपको यहाँ पर ये एक ऑप्शन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, जो भी है, कहानियाँ इतनी नहीं सुनानी, खैर, ठीक है। तो ये आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। साथ स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, साथ आपकी आवाज़ आ रही है, साथ आप काम कर रहे हो मोबाइल पे, जो भी कर रहे हो मोबाइल पे। फॉर एग्जांपल किसी को बता रहे हो सैमसंग नोट्स कैसे लिखते हैं, ठीक हो गया, कैलकुलेटर से कुछ कैलकुलेट करके दिखा रहे हो, किसी को कुछ भी करके दिखा रहे हो, तो आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट का भी आप फॉर एग्जाम्पल कुछ करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल साथ आप इंटरटेनमेंट कॉमेडी से रिलेटेड आप वीडियोज़ बना रहे हैं, ठीक हो गया, उसमें आपने मोबाइल दिखाना है, मोबाइल में कोई काम कर रहे हैं आप, ठीक है, तो मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप इस तरह से कर सकते हैं कि यार ये इस एप्लीकेशन में जाना और ये यहाँ से ये करना और वो करना। सिंपल आप साथ मोबाइल जिस तरह साथ बोल रहे होते हैं, साथ मोबाइल आ रहा होता है और मोबाइल पे काम हो रहा होता है, तो वो मोबाइल पे काम आप पहले भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ बाद में भी साउंड ओवर वॉइस ओवर दे सकते हैं और इसके साथ साथ भी दे सकते हैं। तो ये अब यहाँ से हम इसको बंद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। तो जनाब हाजिर हैं अगले लेक्चर के साथ, जहां पर ओनली वॉइस, ठीक है, विदाउट फेस, विदाउट स्क्रीन, ना स्क्रीन है ना फेस है, सिर्फ वॉइस, ठीक है, सिर्फ वॉइस के ज़रिए कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, ठीक है, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग करनी कैसे है, ठीक है, हाउ टू रिकॉर्ड वॉइस अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, और उसके अलावा फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन, ठीक है, विदाउट फेस ओनली स्क्रीन, नो फेस, ओनली वॉइस, ठीक है, जो आप मोबाइल फोन में, जो आप लैपटॉप में, दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। करते हैं कि जुल्कुरनैन दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था, इसलिए सिकंदर आजम जुल्कुरनैन नहीं हो सकता। हजरत जुल्कुरनैन की बाबत कुरान ने सिराहत की है कि वो ऐसे हुक्मरान थे जिनको अल्लाह हजरत जुल्कुरनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुंचा से 1869 के दरमियान अपने अहबाब को लिखे आज 1.5 सदी गुजरने के बाद भी एक अदबी हासिल थी। बाज मुहक्किकीन के मुझे शर्मसार हुए, लेकिन वहां से खामोशी से चले गए और इस बात के पूरा शेर सुनाया जाए। गालिब ने शेर सुनाया, बना है शाह का मसाहिब, फिरे है तराता। मर्द मेरी चादर भी थे और चार दीवारी भी। ये मर्द का अलमिया है कि वो औरत से हमेशा मोहब्बत करना चाहता है, लेकिन पुरकशिश है। माँ के 7 बेटे हों और 6 जन्नत में गए और 7वां दोज़ख में, तो माँ को जन्नत में तलाश ना करना, वो तुम्हें 7वें बेटे के साथ दोज़ख में मिलेगी। दोस्तों ये थी कुछ कंटेंट्स की एग्जांपल्स के यार आप किस किस तरह का सिर्फ वॉइस वाला अगर कंटेंट बनाना चाहते हैं तो ये 3 आपको एग्जांपल्स दी गई, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा अलग अलग कैटेगरीज में भी आप कंटेंट बना सकते हैं, जिनकी कैटेगरीज ख़त्म ही नहीं होती। आप चेक कर सकते हैं हर तरह का सिर्फ वॉइस वाला कंटेंट यूट्यूब पे चल रहा है और ये ज़्यादा भी चलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप टॉप 10 कंपेयर करते हैं, आप हमने चैनल पर भी इससे रिलेटेड बहुत से आइडियाज़ दिए हुए हैं। टॉप 10 को कंपेयर करना, किसी एक्टर्स को कंपेयर करना, हिस्ट्री को उठा के लाना, ठीक है, हो गया, इस्लामिक रिव्यूज़ देना, रिलीजन से रिलेटेड वीडियोस बनाना, बहुत सारी चीज़ें। अब ये डाटा आता कहाँ से है? फॉर एग्जांपल हम किसी पर्सनैलिटी पे, किसी हीरो पे, किसी एक्टर पे या किसी भी हिस्ट्री वाली चीज़ पे हम वीडियो, चंगेज़ खान पे वीडियो बनाना चाहते हैं या कुछ भी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से लिखते हैं
कायदे आज़म, ठीक हो गया, कायदे आज़म, यहाँ पे हमने लिखा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का सारा बायोडाटा यहाँ से आपको विकीपीडिया से मिल जाएगा। विकीपीडिया को हम कर लेते हैं ओपन, ठीक हो गया जनाब। विकीपीडिया को हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये इन शॉर्ट है, और यहाँ पर नीचे आके आप फैमिली एंड चाइल्डहुड, फैमिली और चाइल्डहुड का दौर, ठीक हो गया। उसके बाद एजुकेशन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में जब उन्होंने तालीम की, उसके बाद लीगल एंड जब बैरिस्टर वो बने, ट्रेड यूनियनिस्ट बने, रेजिंग लीडर बने जब वो, उसके बाद फेयरवेल टू कांग्रेस, ठीक है, उसके बाद दोबारा इंग्लैंड गए, फिर रिटर्न टू पॉलिटिक्स आए। ये हर चीज़ के पे मुकम्मल पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। आप यहाँ से छोटी छोटी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से मोहम्मद अली जिन्ना का जो है, यहाँ से आप फॉर एग्जांपल इसको उठा सकते हैं। बोर्न एट इतने इस जगह पैदा हुए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से यहाँ तक सिर्फ चाइल्डहुड का वो करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से यहाँ तक हमने चाइल्डहुड का कॉपी किया। यहाँ पे आएंगे हम इंग्लिश टू उर्दू, इंग्लिश टू उर्दू, ठीक हो गया। इंग्लिश टू उर्दू हमने सर्च किया, यहाँ पे आके इंग्लिश को पेस्ट किया, और ये उर्दू में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए 25 दिसंबर 1876, एक बैरिस्टर, सियासतदान और पाकिस्तान के बानी थे, जिन्होंने 1913 में, ये सारी आपको मैं रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा, खैर ठीक हो गया। यहाँ तक आपने फॉर एग्जांपल ये कर लिया। उसके बाद आप चाहते हैं कि यार ये शॉर्ट थोड़ी सी वीडियो बने, इतनी लंबी भी ना बने कि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आप नहीं सुना सकते, तो यहाँ से शॉर्ट पैराग्राफ्स आप उठा सकते हैं। उसके बाद फैमिली एंड चाइल्डहुड, जिन्ना गिवन नेम एज बर्थ मोहम्मद अली जिन्ना बाई एंड ही वाज लाइकली बोर्न इन, यहाँ से भी आप उठा सकते हैं थोड़ी सी, ठीक हो गया। उसके बाद एजुकेशनल इन इंग्लैंड, यहाँ से आप थोड़ी सी उठा सकते हैं। जो जो आपने हाईलाइट करना है, आप देखिए इन्फॉर्मेशन आपके साथ सारी मौजूद है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप शेयर क्या चीज़ करना चाहते हैं, ठीक हो गया जनाब। अब यहाँ से आप छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बारे में नहीं, दुनिया में किसी भी बंदे के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी जगह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे विकीपीडिया पे आप लिखेंगे तो वहाँ पे आपको जिन्ना साहब की या सब की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती हैं बुक्स और कोट्स, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल हम बानो कुदसियाँ हैं, इशफाक अहमद साहब हैं, गालिब की शेर हैं, और बहुत सारी चीज़ें। हम यहाँ पे लिखते हैं बानो कुदसिया कोट्स, ठीक हो गया। बानो कुदसिया कोट्स, ये हमने यहाँ पर लिख के सर्च किया जनाब, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पिक्चर्स में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। आपने ये पिक्चर्स नहीं शेयर करनी है, आप खुद से भी पिक्चर्स बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं वो भी बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पिंटरेस्ट पे 100 बानो कुदसिया कोट्स आइडियाज़ हैं, ठीक हो गया। उर्दू विजडम पे 100 बेस्ट कोट्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे 100 कोट्स हैं बानो कुदसिया के, यानी कि आप 20-30 वीडियोस बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हर एक पे अलग अलग कोट है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये अलग से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक हो गया जनाब। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप कोई इस्लामिक चीज़ सर्च करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने आपको याजूज माजूज की वीडियो दिखाई, या आप किसी और बारे में सर्च कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है इस्लामिक, फॉर एग्जांपल हम यहाँ सर्च कर देते हैं याजूज जो माजूज, ठीक हो गया। हम यहाँ पर ये सर्च करते हैं, और इसके बारे में एक तो वीडियोस भी हैं, वीडियो से भी आप कंटेंट उठा सकते हैं। किसी की वीडियो उठा के नहीं लगानी, लेकिन वीडियो में जो बोल रहा है आप वही बोल भी सकते हैं, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल 8 हॉरेबल फैक्ट्स, ठीक हो गया। यहाँ पे भी आपको बहुत सारा गूगल पे कंटेंट मिलेगा, गूगल पे भी लोग रैंक करने के लिए बनाते हैं। 8 हॉरिबल, ठीक है, यानी कि ड्राउने फैक्ट्स अबाउट याजूज व माजूज, इस पे अलग से वीडियोस बन सकती है। अब फॉर एग्जांपल ऑल द डिटेल्स यू नीड टू नो अबाउट याजूज व माजूज, यहाँ पर भी डिटेल्स है, इसको भी हम अलग से। अब ये देखें टेबल, वो आर याजूज व माजूज कौन है? किंग जुल्करनैन केम टू हेल्प पीपल, गोंग एंड मागोग वाज टेम्पर्ड बिहाइंड द वॉल, ठीक हो गया। अब इसको आप उर्दू में कन्वर्ट कर, इसी तरह यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाती है, ठीक हो गया। इस वेबसाइट पे भी ऑल यू नीड टू नो अबाउट याजूज व माजूज, यहाँ पर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा आप PDF में बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये याजूज व माजूज आपने लिखा, इसके बारे में आपको बुक्स चाहिए, ठीक है। मोर के बटन पर क्लिक करेंगे, ये बुक्स का ऑप्शन आ जाता है गूगल में। ये आपके पास मोबाइल फ़ोन में आएगा, ये आपके पास लैपटॉप में आएगा, हर एक चीज़ में आएगा। यहाँ पर बुक्स आप लिखेंगे एस्टिमेशन ऑफ किंग जुल्करनैन करैक्टर एंड लोकेशन ऑफ द, ठीक है, याजूज व माजूज के बारे में है, ठीक है। द पाकिस्तान नेशनल बायोग्राफी, अभी और जो भी आपने बुक सर्च करनी है आप यहाँ पे सर्च करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और बुक से भी डाटा शेयर कर सकते हैं। अब इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि ये चाहे आपके पास मोबाइल फ़ोन हो चाहे लैपटॉप हो, गूगल तो ओपन होता है ना, गूगल में वही बुक्स का भी ऑप्शन आ जाता है, वहीं पे इमेजेस ऑप्शन आ जाता है, न्यूज़, वीडियोस, ये सारे ऑप्शंस आपके पास मोबाइल फ़ोन में भी आते हैं, लैपटॉप में भी आते हैं। अब आपने
करना क्या है। फॉर एग्जांपल एक तो ये हो गया, फिजिकली कोई बुक पड़ी हुई है या फिजिकली आप कोई डाटा शेयर करना चाहते हैं, कोई कंटेंट शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसको फिजिकली रीड करेंगे। या आप अपना खुद का स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं तो खुद का आप स्क्रिप्ट बना लेंगे। ठीक हो गया। खुद के स्क्रिप्ट बना के आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर किसी को भी पढ़ लेते हैं। ये जो हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो किया था, इसको मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में थोड़ा सा रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। रिकॉर्ड कैसे करना है, मोबाइल फ़ोन में सबके वॉइस रिकॉर्डर है ना, वॉइस रिकॉर्डर सबके मोबाइल फ़ोन में होता है भाई। सिंपल उस पर रिकॉर्ड करना है भाईजान और आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग की फ़ाइल आ जाएगी। उसको फिर प्रीमियर में एडिट कैसे करना है वो हम एडिटिंग में देखेंगे। ठीक हो गया। और पिक्चर्स कहाँ से लेनी है इसकी वो हम इसी लेक्चर्स में देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपने रिकॉर्डिंग कर लेनी है, मोबाइल फ़ोन पे करें, लैपटॉप पे करें, ठीक है, किसी भी जगह पे। अब रिकॉर्डिंग करके मैं आपको फ़ाइल दिखा देता हूँ। अगर आपके पास वॉइस रिकॉर्डर की एप्लीकेशन ना भी हो, पहली तो बात है सारे फ़ोन्स में होती है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग आपने कर लेनी है। आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बैरिस्टर, सियासतदान और पाकिस्तान के बानी थे। जिन्ना ने 1913 से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के क़याम तक आल इंडिया मुस्लिम लीग के रहनुमा के तौर पर खिदमात अंजाम दी और फिर अपनी मौत तक पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के डोमिनियन के तौर पर खिदमात अंजाम दी। कराची में वज़ीर मेंशन में पैदा हुए। जिन्ना ने लंदन में लिंकन इन में बैरिस्टर की तरबियत हासिल की। हिंदुस्तान वापसी पर कायद-ए-आज़म ने बम्बई हाई कोर्ट में दाखिला लिया और कौमी सियासत में दिलचस्पी ली। तो दोस्तों अब आपने देखा कहीं कहीं पर मैंने थोड़ा सा ठहराव दिया। क्यों? क्योंकि जहाँ पर हम पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक हल्का सा लगाएंगे तो वहाँ पर ये जो ठहराव होगा वहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक की आवाज़ हल्की सी हम ऊंची कर देंगे, जो कि बहुत ही अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह आप ना सिर्फ जिन्ना बल्कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन है, किसी हीरो से रिलेटेड है, टॉप फ्रेंड से रिलेटेड है या जूजू माजू से इस्लामिक चीज़ें हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा बानो कुदसिया हो गई, इशफाक अहमद हो गए, गालिब हो गए, कोई भी आप शायर है, अदीब है, उसका कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, कोई वैसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, बहुत सारे आपने चैनल देखे होंगे, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप उनकी इन्फॉर्मेशन जिस तरह वो शेयर कर रहे हैं आप भी शेयर कर सकते हैं। सिंपल सा काम है एक वॉइस रिकॉर्डर का।